हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग सर। या वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? आई एम गुड नाउ। ठीक है सर। पहले से बेटर अभी। गुड गुड। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बस एक बार 2 मिनट वेट कर रहा हूँ सबका, ताकि सभी एक बार आ जाएं। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो गुड इवनिंग सर। या वेरी गुड हाँ इवनिंग। सर, आ रही है आवाज। ठीक है। हेलो। या तो कल हमने गूगल एड्स में स्मार्ट एड के लिए देखा था। मैंने आपको बोला था। वेरी गुड इवनिंग। मैंने आपको बोला था कि आप सभी एक बार स्मार्ट ऐड को खुद से चला के देखें। आई होप आप सबने ट्राई जरूर करके देखा होगा। ऐसा कोई जिसने ट्राई ही ना किया हो? हाँ हाँ, अभी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी मैं वही आ रहा हूँ। अभी किसी की जो दिक्कतें आई है ना, तो शिल्पा आप अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, दिखा दे मुझे क्यों आपकी वेबसाइट वो नहीं ले रहा है। सुरभि, मैं ऑडिबल नहीं हूँ? बाकी सबको आवाज आ रही है? तो सबको आवाज आ रही? सुरभि, अपना नेटवर्क चेक करें। ओके। शिल्पा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपकी वेबसाइट क्यों नहीं दिखा रहा है वहां पे? मुझे एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। यस सर। या सर एक्चुअली आप मेरा नाम ना गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। ओके। शिल्पा। शिप्रा। शिल्पा। ऐसे नहीं हुआ। शिप शिप्रा। पी अच्छा, पहले एच एच। आर बाद। एस ओके, एच आई शिप्रा पी आर। शिप्रा। शिप्रा। ठीक है, शिप्रा। और हाँ सर, मैं करती हूँ। ये एच टी टी पी सर वो एस करो ना इसमें। नहीं, तो भी नहीं हो रहा है सर। करो एक बार। ये लास्ट में यहीं से आपने कर ये दूं। सब डोमेन क्यों बना रखा है इसका? वो जब प्रांजल सर ने करवाया था ना, वो लाइव करवाया था, तो वो जब सी पैनल में फाइल को ट्रांसफर करवाया था, तो बोला हाँ एक हाँ। फोल्डर क्रिएट कर लो। तो मैंने वो टाइम कर लिया था, पर बहुत लोगों ने शायद वो फोल्डर का नाम नहीं दिया, मैंने नाम दे दिया था। तो वो फिर वो वैसे ही बन गया फिर। हाँ वो ठीक है। लेकिन इससे चलता है मेरा वेबसाइट, पर यहाँ पे नहीं ले रहा है। करो, आप एच टी टी पी एस करो। एक बार आप अपना ना डोमेन में से ये पीछे वाला सेक्शन हटाओ। जो आपने डोमेन लगाया ना, डॉट इन तक रखो इसको सिर्फ अपनी। सब करके देख लिया, नहीं हो तब भी नहीं ले रहा। एंड नेक्स्ट करो। रहा। ये आ तो रही है। कल किया तो नहीं हुआ था सर। ओके। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ से आपकी नेक्स्ट अभी कर लो। नेक्स्ट। अभी ठीक है। अभी इसके बाद वापस नेक्स्ट में ही जाना है। नहीं, अभी नहीं जाना। अभी ठीक है ओके। यहाँ तक। तो अभी जो आपकी ओके। प्रॉब्लम थी वो रिजोल्व ठीक। हो गई। ठीक आज है, हम थैंक स्मार्ट एड को मैं बताऊंगा ना कि कैसे इसको चलाते हैं, ठीक है? यू। जी जी। बाकी सभी अपना गूगल एड्स का जो हमने कल किया था, गूगल एड्स ओपन कर ले अपने डैशबोर्ड पे, अपनी वेबसाइट, अपने लैपटॉप में गूगल एड्स को ओपन कर ले सभी। आज हम स्मार्ट एड को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, जो मैंने कल आपको सिर्फ आपके लिए बोला था कि भाई ट्राई करो इसको। जिसने नहीं ट्राई किया है तो भाई
होमवर्क करना जरूरी है। अभी मैं सेम सिचुएशन में आपको फिर से लेके आ रहा हूँ। एक एक स्टेप मैं आपसे पूछूंगा। यहां तक किसी को दिक्कत है या प्रियंका बताइए। सर मेरा स्क्रीन वही स्टॉप हो गया है, आगे बढ़ नहीं रहा है। कहाँ पे स्टॉप हो गया है? स्क्रीन शेयर करें आप। सर हाँ, यहीं तक रुकना था, इसके आगे जाना ही नहीं आगे। सर अब तो वापस कैसे जाएंगे, आ ही नहीं रहा वापस से। अच्छा, आप लोग ऊपर स्क्रॉल कर लो। सर हाँ, किधर इस पे जाना क्लिक है? यहाँ पे ना राइट हैंड साइड पे आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास गूगल एड्स का ऑप्शन आ रहा है ना। सर इस कुछ पे भी नहीं लगा। कोई नहीं तो ऑल कैंपेन्स पे आ जाओ। यहाँ पे है ना सेटिंग्स में आओ, आपके साथ एक इशू आ रहा है। आप स्मार्ट ऐड में ही चले गए हो। आप यहाँ से आ रहे हैं ना स्विच टू एक्सपर्ट मोड, इस पे आ जाओ। या स्विच टू एक्सपर्ट मोड, अब आ जाओगे आप, ठीक है। थैंक यू। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, आप देख सकते हो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमने यहाँ पे स्मार्ट ऐड पे क्लिक करना होता है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन। अब यहाँ से शुरू होती है आपका एक्चुअल काम, कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, अगर आपने जैसे अभी आपका सैटरडे कल आ रहा है, तो आपको कल मैम जो है वो लोकल बिजनेस के बारे में गाइड करेंगी। तो आपको लोकल बिजनेस, अगर आपने वेबसाइट अपनी मतलब अपना लोकल बिजनेस बना रखा है, जैसे आप में से कोई भी पर्सन गूगल पे जाके WS Cube Tech टाइप करता है, तो आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे गूगल के ऊपर या नीचे आप आओगे तो एक गूगल मैप पे हमारा डेटा मिलता है। इसको हम लोकल बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द लोकल बिजनेस। अगर आप चाहते हो अपने आप को लिस्ट करना, तो आप अपने आप को भी लिस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अपने आप को लिस्ट किया हुआ है, मैंने यहाँ पे अपने बारे में मेंशन किया। यहाँ पे मैं मैप पे क्लिक करूंगा, ये डायरेक्ट मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने आप को लिस्ट कर सकते हो। वो आपका पूरा डेटा लेगा, एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुझे यहाँ पे ये ट्रीट करता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये अभी नहीं करना, क्योंकि ये आपका अभी नहीं हुआ है। इस पोर्शन को हमें कहेंगे नो डोंट यूज दिस इन्फो, ये इंफॉर्मेशन मत लेना। तो मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। ये पूछ रहा है आपके बिजनेस का नाम क्या है। अब आपकी जो वेबसाइट है, आप सबने अपनी वेबसाइट का एक एक नाम तो रखा ही है, या ऐसा कोई जिसके पास वेबसाइट ही ना हो, नाम ही ना हो, डोमेन नेम ही ना मिला हो। सबके पास डोमेन नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का नाम लिखना है। जैसे मेरी जो वेबसाइट है या मेरा जो काम है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरी जो वेबसाइट का नाम है वो है टेकीनेटर। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। ये स्टेप मैं बता रहा हूँ जो कल आपको करने थे। वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड, आप कहाँ किसी पर्सन को भेजना चाहते हो। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, यू हैव टू राइट दैट पेज वेयर द यूजर क्लिक एंड विजिट। इफ समवन क्लिकिंग ऑन योर एड, अगर आपकी कोई एड पे क्लिक करता है, उस एड के बाद जिस पेज पे जाता है उस पेज का नाम क्या होता है। आपके एड पे क्लिक करने के बाद अगर किसी पेज पे जाता है, उस पेज का नाम क्या होता है। एक ही बच्चे का मैसेज आया है, बाकी सबको नहीं पता। सही है, फिर मतलब पहले जो पढ़ाया वो बिल्कुल जीरो। दो बच्चों का आया, तीन, बस तीन चारों को पढ़ा रहा हूँ मैं। या अच्छा, उसको URL बोलते हैं नंदा, उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं।
या उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। यूआरएल तो हर एक वेबसाइट के हर यूआरएल को बोला जाता है, हर एक लिंक को यूआरएल बोला जाता है। लैंडिंग पेज स्पेशल होता है क्योंकि उस पे उस चीज का डेटा होता है। अब मान लो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक के लिए ऐड चला रहा हूँ। अब डब्ल्यू एस क्यूब टेक ने मुझे बोला कि आप डिजिटल मार्केटिंग वाला जो सेगमेंट है, जो हमारा पेज है, उसके ऊपर उसके लिए ऐड चलाओ, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो आप यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे वर्डप्रेस कोर्स के लिए ऐड चलाऊं या पाइथन यूआरएल लूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का यूआरएल प्रोवाइड करूं, एसईओ कोर्स का लिंक प्रोवाइड करूं, तो इनमें से मैं कौन सा लिंक प्रोवाइड करूं? आप बताइए। डिजिटल मार्केटिंग का तो मेरे लिए वो पेज क्या है, एक सिर्फ वेब पेज है, बट यूजर जब उस पे आएगा एड के थ्रू, उसके लिए वो क्या है, लैंडिंग पेज है। तो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए, जो पेज का यूआरएल आप डाल रहे हो, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग को। अब किसी का अगर ये क्वेश्चन है कि सर क्या हम किसी भी पेज का यूआरएल डाल सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का, तो बिल्कुल यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपसे ये नहीं कहेगा आपने ये यूआरएल क्यों उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे डाल दिया डब्ल्यू एस क्यूब टेक का, डब्ल्यू एस क्यूब टेक जो पेज है डिजिटल मार्केटिंग का, उसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उस पेज को समझेगा, उस पेज को रीड कर रहा है। अब ये एनालाइज करने के बाद मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, क्या यही पेज है? बिल्कुल यही है, डेस्कटॉप पे देख लो या मोबाइल पे देख लो। तो यहां तक क्लियर है? क्या था, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स थे। स्मार्ट एड में कुछ करना पड़ रहा है अभी तक? पहले बिजनेस का नाम लिख दो, उसके बाद यूआरएल डाल दो। या सुरभि? हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मेरे को ना ये पूछना था, जैसे आपने ना अभी ये वाला पेज पुट किया है, यूआरएल पुट किया है, तो ना वैसे तो सर हम वो वाला यूआरएल पुट करना प्रेफर करेंगे ना, जिसमें डिटेल्स वगैरह भी हम ले सके स्टूडेंट की। वो सॉरी। तो हमें बनाना पड़ता है ना, जैसे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाते हो आप, पेज बनाते हो कॉन्टेक्ट अस पेज, हम्म। वैसा हम्म। पेज बनाना पड़ता है वो। सर तो वैसे तो वही पुट करना होता है ना, जनरल में तो हम वही पुट वही करते हैं ना। तो वही तो बोला मैंने, जब आप जेन्युइनली अपना ऐड चला रहे हो, तो मैंने यही तो बोला, पुट आपको वो यूआरएल डालना है जो आपको लगता है कि यहाँ जाना चाहिए यूजर, वो हम्म। बनाना पड़ेगा आपको अपनी वेबसाइट पे। ठीक है? सर बेस्ट कौन सा रहता है, कॉन्टैक्ट वाला हम डालते हैं, कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म अलग से वो बनाया यूआरएल। बनाया जाता है वो लैंडिंग पेज, उसमें इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। सर लैंडिंग पेज तो कोई भी हो सकता है ना, वो तो हमारे ऊपर है, हम कोई भी डाल वही दें, तो मैंने मतलब बोला, मैंने यूजर। यही तो बोला है, कोई भी डालो, आपके ऊपर है। सर जैसे मतलब पॉलिसी आपका बाजार वालों का क्वेश्चन था। ही एक एक करके है ना, हैंड रेज करा करो, ऐसे किसी का भी आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा एकदम से रैंडम। सुरभि क्लियर हुआ? हाँ। आपके ऊपर है वो, हम्म। आप किस बट चीज सर का फॉर्म मतलब भेज रहे हो। यहाँ पे आपने ये तो क्लियर कर दिया था सर, ये समझ में भी आ गया। बट सर मेरे को बस ये कंसर्न था कि जैसे हम जब प्रेफर करेंगे, हम वही प्रेफर करेंगे पेज जो हमारे, जिसमें हम डिटेल्स वगैरह भी ले सकें स्टूडेंट की, मतलब लैंडिंग पेज हम वो वही वो प्रेफर तो करेंगे ना वैसे तो। डिपेंड करता है ना, लीड, आप लीड जनरेशन चला रहे हो, आप लीड एड चला रहे हो, वो तो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट आपका इट। गोल क्या, आपने बोला कि मुझे तो अपनी हम्म। वेबसाइट की, जैसे मैं ब्लॉगर हूँ, ठीक है, तो मेरा हम्म। काम क्या है, मेरा डेटा कलेक्ट करने का है या मेरी वेबसाइट पे आ जाओ? आप बताओ। हम्म। मैं एक ब्लॉगर यस। हूँ, मेरी हाँ हाँ। वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन कोई डाले वो इंपॉर्टेंट है, या मेरी वेबसाइट पे विजिट कर जाए वो इंपॉर्टेंट है? सब विजिट कर जाए। तो मेरा गोल चेंज हो गया। अगर मैं ई राइट कॉमर्स राइट। वेबसाइट चला रहा हूँ तो मेरा गोल क्या है, मेरा प्रोडक्ट कोई खरीद ले। तो आपका हाँ सर। ऑब्जेक्टिव अगर डेटा कलेक्ट करने का है, तो यानी कि आप लीड जनरेशन करना चाहते हो, ओके ओके, तो हाँ उस उसके अकॉर्डिंगली हम सेट कर सकते हैं हम कौन बिल्कुल। सा पेज पुट करेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, समझ में आ गया सर, थैंक यू सर। या शफी बताइए क्या था आपका क्वेश्चन, या आपने, भाई हैंड रेज किया करो, ऐसे एकदम से रैंडम आवाज आती है तो समझ नहीं आएगा कौन बोल रहा है। जी सर जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे पॉलिसी बाजार वालों का लैंडिंग पेज बना हुआ था, आपने ही एग्जाम्पल हाँ दिया था, हाँ तो हाँ। स्पेशल पेज अलग से बना बना होना चाहिए ताकि उसकी कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो। अच्छा हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग से बना लें वो बेहतर है। बिल्कुल अलग से बनाओ, क्योंकि वो एड के तरीके से वो प्रमोशनल पेज होगा ना। अभी जो जी आपने पेज बनाया वो सारे एसईओ फ्रेंडली होते हैं, जी उस पे आपने सारा एसईओ रिलेटेड काम किया है।
तो कंपेन के लिए अलग से एक सब डोमेन, जैसे उन्होंने नहीं सब नहीं, सब डोमेन के डोमेन ऊपर बना। वो आपके ऊपर, अगर आप सब डोमेन पे बनाना चाहते हो तो सब डोमेन बना लो। आपको लगता है कि सब डोमेन की जरूरत नहीं है, मैं अपने मेन पेज पे अपनी मेन वेबसाइट पे चलाना चाहता हूँ, मेन वेबसाइट पे चला लो। नहीं, मेन वेबसाइट पे एक अलग से पेज बन जाता है जैसे पॉलिसी बाजार वालों ने बनाया हुआ था। क्यों नहीं बन जाता? आपकी वेबसाइट, आप अबाउट अस पेज बनाते हो, जी। कॉन्टेक्ट अस पेज बनाते हो, जी। तो अगर आप अलग पेज बना सकते हो तो लैंडिंग पेज नहीं बना सकते फिर? अच्छा, लैंडिंग पेज के अंदर फिर ऊपर हेडर फुटर आ जाएगा ना सर? बिल्कुल आएगा। अगर आप तो चाहते हो, आप ये पूछ, अच्छा आपका क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं चाहूं तो मैं अपना लैंडिंग पेज ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरा हेडर फुटर ना आए, है ना? जी। तो आप ये बोलो ना, एक सेटिंग मैं बता देता हूँ, ठीक है? आज मैं आपको लैंडिंग पेज ही बनाना बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? ओके सर। जिसमें आपका हेडर फुटर नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, बिल्कुल एडवर्टाइजर के ऊपर डिपेंड करता है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है सुरभि? ठीक है। तो ये आप, मैंने क्या किया, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, मैंने इस पेज पे भेजना है। अब मुझे नहीं पता इस पेज पे क्या होगा क्या नहीं होगा, आई जस्ट, मुझे बस ये बताना था एक लैंडिंग पेज क्या होता है। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना नहीं बताया है, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा अवॉइड करो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बस ये समझो लैंडिंग पेज क्या होता है। स्मार्ट एड हमसे क्या पूछ रहा है, अपना वो पेज बता दो जहां आपको बंदों को भेजना है। थैंक यू पीपल कम हेयर आफ्टर दे क्लिक योर एड, उन्होंने मुझे बोल दिया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम बंदों को भेज देंगे, यहां से मैंने नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, ये मेरे से अब पूछ रहा है अब आपने क्या करना है। यूजर चाहते हैं आपके पास कॉल ऐड आए, आप चाहते हो आपके पास कॉलिंग आए, कोई भी पर्सन आपके ऐड पे क्लिक करे आपके पास कॉल आ जाए, ये ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड लीड, आपका ऑब्जेक्टिव है आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हो, यानी कि ई कॉमर्स एड चलाना चाहते हो, या आप जैसे असुर भी आप बोल रहे थे वो यहाँ कवर होता है, आप चाहते हो लीड सामने वाला अपना इंफॉर्मेशन भर दे, तो वो फॉर्म आपको यहाँ पे नहीं, उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है गेट मोर विजिटर टू योर फिजिकल लोकेशन, अगर आप कोई शोरूम, कोई शॉप, कोई ऐसा ऑफिस बना के आपने रखा है जिसपे कोई बंदा विजिट कर सके, तो आप उसके लिए ऐड चला सकते हो। लास्ट एंड फाइनल आता है, अगर आप चाहते हो आपके यूट्यूब के थ्रू आपकी कोई वीडियो बनी है या आपने कोई वीडियो बना रखी है, प्रमोशनल वीडियो है, उस पे ऐड रन करना है, आप वो चला सकते हो। तो यहाँ पे हमसे चार ऑप्शन बोल दिए इसने, इन चार ऑप्शन में से मैं सेकंड वाले पे जा रहा हूँ अभी के लिए। सुरभि एक ही चूज होता है ना, ऑब्जेक्टिव तो एक ही हो सकता है, या तो हम कॉल ही करा लें अपने ऐड से, या हम लीड जनरेट करा लें, या अपनी लोकेशन पे बुला लें, या यूट्यूब पे अपना वीडियो दिखा लें। सर ये स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता, यहाँ पे पूछता है। भाई आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, कौन बोल रहा है? सर ये स्टार्टिंग में तो ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं सचिन है। मैंने ना अभी जस्ट बोला है, पहले ना हैंड रेज क्या करो ताकि मुझे पता चले, ऐसे तो मतलब यहाँ पे 15 से 16 बच्चे हैं, सारे एकदम बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है? अभी बताएं क्या है आपका क्वेश्चन। ये कह रहा था कि पहले स्टार्टिंग। आपकी वॉइस बहुत दूर से आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था सर, इसमें स्टार्टिंग में तो लिखा हुआ है कि विदाउट गोल, गोल हाँ, यहाँ पे गोल पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं ना, गोल ये अब स्मार्ट एड को बताना तो पड़ेगा ना, ये ad क्या चलाना पड़ेगा। वो तो सर वो पीछे भी पूछ सकता है, ये क्या पूछ सकता है सब। तो पीछे पूछेगा तो मैनुअल ऐड आ जाएगा ना, फिर तो ऑटोमेशन क्या रहा। अगर ऑब्जेक्टिव पहले ही क्लियर है तो मैनुअल ऐड आ गया, स्मार्ट ऐड में क्या है अब बता दो क्या चाहिए। यहाँ पे पूछ के आगे अपने आप चलाएगा। बाहर स्मार्ट ऐड में इसने इस अपने ऑब्जेक्टिव जो इसका हायरार्की है ना वो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब इसने क्या किया, आपको बिजनेस के पेज को एनालाइज कर लिया, आपके बिजनेस के नाम को एनालाइज कर लिया। मैनुअल ऐड में ये आपसे ये सब नहीं पूछता। ठीक है। मैनुअल ऐड में आपसे सीधा बडिंग, आपसे बजट पूछेगा, बिडिंग पूछेगा, आपको कहाँ ऐड चलाना है वो पूछेगा। अब ये कह रहा है कि मुझे क्लियरिफाई कर दो इस ऐड से आप क्या कराना चाहते हो। आपका ऑब्जेक्टिव आप कॉल कराना चाहते हो, आपके ऐड को कोई देखे तो कॉल कर ले, आपका काम है सामने वाला आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है आपका प्रोडक्ट लिस्ट कर ले,
आपका काम है, आप लीड जनरेट कराना चाहते हो, कोई आए आपके वेबसाइट पे वो डेटा आपका फिल करे, वो ऑब्जेक्टिव है। आपके फिजिकल लोकेशन पे कोई आए, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। या आप चाहते हो यूट्यूब पे आपकी वीडियो को देखे, उस पे इंगेजमेंट आए, लाइक करे, कोई शेयर करे, वो आपका गोल है। तो ये 4 तरीके आपसे पूछता है, ठीक है। अब अब मैं सर इसकी सिलेक्शन कैसे करूँ? क्या चीज का सिलेक्शन, मैं एक एक करके बताऊंगा ना। आपकी नीड क्या है, आपका काम है कि आप गोल कॉल कराना चाहते हो, तो सिलेक्शन तो साफ साफ क्लियर है ना। आपका बिजनेस ऐसा है कि आप कॉलिंग पे ही एक्टिव रहोगे, आप बताओगे ना। आपका सेल्स टीम है तो सेल्स टीम के लिए कॉलिंग ऐड चलाओ। आप चाहते हो डेटा कलेक्ट करके बाद में सेल्स टीम को डिवाइड कर दूंगा, ये बंदे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन आई है, इनको फिल करो। आपके पास एक पर्टिकुलर लोकेशन है, आप उस पर विजिटर्स बढ़ाना चाहते हो, उस पे बंदों को बुलाना चाहते हो, ये तो आप बताओगे ना। एज ए जो ओनर होता है वो बताएगा ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस चीज को फुलफिल कर सकता है। सर जैसे कॉल का फिर एक स्पेसिफाइड एक ही नंबर के ऊपर आएगा है ना, फोन नंबर एक ही फोन फोन भी आता है नंबर भी, हाँ एक ही नंबर पे आता है। एक ही नंबर पे आएगा, तो फिर ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स वाले केस में नहीं ले सकते हम। तो मैंने कब बोला कॉम्प्लेक्स केस में, तो मैंने तो सिर्फ बताया है कि ये 4 तरीके से आप कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है एडवर्टाइजर पे, कोई स्टार्टअप होगा ना। अभी मैंने आपका इसका यूज बताता हूँ। कॉल ऐड क्या होता है, कॉल ऐड होता है कोई पर्सन इमरजेंसी में सर्च कर रहा था, क्लिक हो गया, सीधा कॉल ही लग गई। ठीक है। आपके ना मोबाइल फोन पे चलता है ये वाला, इसको स्पेशली मोबाइल फोन पे ज्यादा चलाया जाता है, डेस्कटॉप पे कॉल नहीं करता कोई भी। मतलब ये जो है ये बेसिकली लो बजटेड जो बिजनेस होते हैं स्टार्टअप वाले स्टार्टअप्स होते हैं, स्मार्ट ऐड वही चलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कॉल वाला गेट मोर कॉल। नहीं नहीं, कॉल आपका ऑब्जेक्टिव देखो, कॉल वाला ऐड मैं खुद से प्रेफर सिर्फ उनके लिए करता हूँ जिनको सारा का सारा इंफॉर्मेशन कॉल पे चाहिए। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जो भी फर्नीचर वाला पर्सन होगा ना, वो कभी चाहेगा तो वो कॉल ऐड चलवाना चाहेगा। स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग में चल रहा है, उसको क्या है, क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, अपने बारे में बताना पड़ेगा उसको। तो फर्नीचर वाला क्या करेगा, उससे मेजरमेंट लेगा, तो वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा बंदे कॉल करे मुझे, क्योंकि वो फ्री है। ऐसे ही बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन। अब मैं ऐसी सर्विस दे रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं क्या करूंगा, मैं लीड जनरेट करूंगा। लीड में डिजिटल मार्केटिंग में मैं उससे नाम, नंबर, ईमेल आईडी, उससे सारी की सारी चीजें लूंगा, उसको पूछूंगा, तब मैं उससे बात करूंगा कि एक्चुअल में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो कॉलिंग ऐड के लिए अलग आपका सेगमेंट होना चाहिए, वो डिपेंड करता है, ठीक है। सर ऐसी कोई लिस्ट है आपके पास जिसमें ये ऐसा नहीं इसके होता, नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो कहीं पे मेंशन? ऐसा नहीं होता। आपके बिजनेस के लिए खुद डिसाइड करना है, ऐसा कोई लिस्ट नहीं होती कि ये बिजनेस है तो कॉल कर लो, ये बिजनेस है तो ऐसा कर लो, नहीं। हर बिजनेस में हर रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, ठीक है। ठीक है सर, इसके ऊपर सोचेंगे फिर डिस्कस करेंगे, आपसे कुछ इसमें करूंगा। सोचना क्या है, आपका जो काम है उस काम के ऊपर डिपेंड हो सकता है। आप मुझे काम बताओगे, मैं आपको बता दूंगा ये एड आपके लिए रहेगा। नहीं इस पे सर, आप अभी आप डिस्कशन करना। आप तो एक्सपीरियंस हो सर, आपके जैसे थोड़ी हम हो सकते हैं, हम तो फ्रेशर है सर इसके ऊपर। तो तो हमें इसमें कैसे प्रेशर और हम एक्सपीरियंस कुछ हम नहीं करेगा सचिन। हम तो जैसे क्लाइंट ने कुछ बताया तो उस केस में हमें फिर डिसीजन लेना पड़ेगा ना इसके ऊपर कैसे करना तो मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है तो आप इन चारों में से कौन सा लोगे, आप बता नहीं पाओगे। उन्होंने बोल दिया मेरे पास वीडियो है, आप क्या बोलोगे। है, यूट्यूब पे चलेगा। अगर वो बोलेगा मेरे पास तो अपना शोरूम है, मुझे यहाँ बंदा चाहिए, क्या करोगे। फिर थर्ड वाला आएगा, ये तो समझ आ गया, लेकिन पहले तो दो फिर का है कंफ्यूजन। तो इसमें आप, इसमें ये तो है ही नहीं ना। इसमें तो आपको अपनी कॉमन सेंस लगाने की, अगले सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। वो कहेगा मुझे तो कॉलिंग चाहिए, ये तो सामने वाले को क्लियर होगा ना उसका बिजनेस किस चीज पे है, ठीक है। ठीक है ना। कमर्शियल, अरे सफी बजट के ऊपर बात ही नहीं कर रहे अभी तो भाई। डिस्प्ले ऐड होता है, अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट पे ऐड दिखाना है ना, अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए ऐड दिखाना है तो डिस्प्ले ऐड होता है सबसे बेस्ट। तो अभी तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि हमें अभी कौन सा सीखना है। तो मैं सबसे पहले आपको लीड वाला बता रहा हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। करना क्या है, आपको डिसाइड करना है
कि आप अपने ऐड को, जैसे मेरे में तो यहाँ पे अभी स्किप करूंगा मैं क्योंकि मेरा एनालिटिक्स के साथ वैसे मर्ज है। ये कह रहा है अगर आपका कोई कन्वर्जन है तो कन्वर्जन अभी नहीं बनाया है, अदरवाइज यहाँ से ये स्टार्ट करेगा, मेरे से पूरा कन्वर्जन बनवाएगा। हम यहाँ से कन्वर्जन नहीं बना रहे, ये मेरे से एनालिटिक्स ऐड कराएगा, मैंने एनालिटिक्स यहाँ से ऐड नहीं कर रखा इस आईडी से, तो ये यहाँ से मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, यहाँ से मैं इसको स्किप करूंगा एनालिटिक्स को। अब यहाँ आते हैं, हमारा जो मेन काम आता है, अब ये जो एक्चुअल में इसने मार्केटिंग की जो हेडलाइंस उठाई है ना, ये बाय डिफॉल्ट कौन सी उठा ली, जो मेरे इस पेज पे अवेलेबल थी। इसने इस वेबसाइट को, इस पेज को रीड आउट किया और इसमें से इस पेज के सारे डेटा को उठा लिया। जो हेडलाइंस है यानी कि जो मेरा एड है वो ऐसा दिखेगा, कोई पर्सन गूगल पे लिखेगा उस पे मेरा एड ऐसा दिखेगा, कोई भी हेडलाइन आ सकती है। और ये सारी की सारी हेडलाइंस जो है ये एसईओ फ्रेंडली है। आपने देखा होगा जब हम मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप लिखते हो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन किसी भी पेज का, तो ये क्या कर रहा है, वहां से इसको फैच कर रहा है, उस पर्टिकुलर पेज से जो हाँ। इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर पाया, इसने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। बताइए, तो ये जो इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहा है, क्या ये फिजिबल है, क्या हमें इसको रखना चाहिए? बीजीएस ये या सुरभि बताइए। सर मेरा ना अभी वो जो आपने भी बताया था ना स्मार्ट एड, मेरे को उससे रिलेटेड ये पूछना था। जैसे सर आपने ना पहले क्लास में बताया था कि स्मार्ट एड जो है ना है वो फुली ऑटोमेटिक होते हैं, है ना, हमें मैन्युअली कुछ नहीं करना होता है। तो मेरे को ये पूछना था सर, अगर मान लो फुली अगर मैंने एक बार सेट कर दिया, ठीक है, अगर उसमें मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो क्या मैं चेंजेस कर सकती हूँ स्मार्ट एड में? तो अभी हम कर क्या रहे हैं? नहीं सर, ये तो आपने बना दिया ना, फिर तो वो ऑटोमेटिकली लेगा ना गूगल, ऐसा है ना कुछ? मैंने तो ऐसा कुछ, अभी मैंने जो बताया मैंने तो ये बता रहा हूँ कि गूगल ने अपने आप ऑटोमेटिकली हेडलाइंस उठा ली है, मैं तो इस पे बात कर रहा हूँ। ऑटोमेशन का मतलब है क्या मुझे खुद से लिखनी पड़ी है ये हेडलाइंस? ये तो बाय डिफॉल्ट गूगल ने उठा ली ना अपनी वेबसाइट से, अपनी मर्जी से, उस पेज को एनालाइज करने के बाद। अच्छा, ओके। ऑटोमेशन का मतलब है ऑटो फैच हो रहा है यहाँ पे डेटा, गूगल ने अपने आप ऑटोमेटिकली ये सारे का सारा डेटा फैच कर लिया है। ओके। या अच्छा, ओके सर। ठीक है, जतिन बताइए, आपका भी हैंड रेस है या पहले का ही था? हेलो, अच्छा पहले क्या था, ठीक है। ओके, तो ये जो डेटा है ये गूगल ने अपने आप उस पेज से एनालाइज करके डाला है। हम अपनी वेबसाइट के जो वेब पेजेस हैं उनको प्रमोशनल नहीं बनाते, हम उनको एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं, उसमें मेटा टाइटल डालते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन डालते हैं। तो ये जो टाइटल लिखे हुए हैं ये एसईओ फ्रेंडली है। अब आप पैसे भी लगा रहे हो, आप पैसा भी दे रहे हो किसको, आप गूगल को पैसा भी दे रहे हो और अपनी एसईओ फ्रेंडली लिख के दे रहे हो हेडलाइंस को, तो ये आपको नहीं लिखनी। आपको अपनी तरफ से पेड में अगर आप काम कर रहे हो, पेड एडवर्टीजमेंट पे वर्क कर रहे हो, तो यू हैव टू राइट प्रमोशनल हेडलाइंस। प्रमोशनल हेडलाइंस होती है जिसमें ऑफर्स की बात होती है, प्रोवाइड की बात होती है, गिव की बात होती है, डिस्काउंट की बात होती है, वो हमारे प्रमोशनल हेडलाइंस बोली जाती है। तो ये हमें कहीं भी प्रमोशनल नहीं दे रही। ऐसे ही हमारा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको और हमारी वेबसाइट को रीड करने के बाद इसने दो डिस्क्रिप्शन लिख दिए, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन जोधपुर, वन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। ये क्या है, ये एसईओ फ्रेंडली कंटेंट उठा लिया, यहाँ कहीं भी प्रमोशनल बात नहीं हो रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट प्रमोशनल हेडलाइंस। तो अब प्रमोशनल हेडलाइंस के लिए आपके पास होना चाहिए कि आप कहां से प्रमोशनल लाइन लेके आओ। तो हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको करनी पड़ती है रिसर्च। क्लियर है? हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर याद हो तो कहीं ना कहीं हमारा जो सीटीआर है वो अच्छा होना चाहिए।
याद है सबको? क्लिक थ्रू रेट। और CTR अच्छा कैसे हो सकता है? जब आपके ऐड पे क्लिक आएंगे, और ऐड पे क्लिक कर रहा, नहीं नहीं भाई, क्लिक टू एक्शन, CTA थोड़ी बोला है, CTR बोला है। सुरभि हेडिंग मतलब टाइटल ही है। आपका ये हेडिंग है, हेडलाइन जो लिखी है ये हेडलाइन है, ये टाइटल है, सेम बात है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है? CTR, क्लिक थ्रू रेट या क्लिक थ्रू रेशियो, दोनों में से कोई भी बात आप रख सकते हो। तो ये आपको क्या याद रखना है कि अब आपको रिसर्च करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पैसे लग रहे हैं। जब आप एसईओ करते हो तब आप अपनी तरफ से कीवर्ड रिसर्च करके लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल करके आप उसको लिखते हो। वो हेडलाइंस या वो टाइटल यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो आपको हेडलाइंस प्रमोशनल लिखनी है। अब बात आती है, मैंने तो आपको बोला था स्मार्ट एड जो है वो ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का मतलब है कि वो अपने आप आपकी हेडलाइंस को, डिस्क्रिप्शन को उठा रहा है। ठीक है? आपके अपने ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स को, आपके अपने ऑटोमेटिकली उस पेज का डेटा फेच करके उसने अपने आप ही टाइटल डिस्क्रिप्शन बना दिया है। अगर आपको लग रहा है ये सुटेबल हेडलाइंस है, सुटेबल डिस्क्रिप्शन है, आप इन पे ऐड चलाना चाहते हो, तो आप आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है नहीं, हमें रिसर्च करनी है, तो देन यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट 10 कीवर्ड्स। अब आपको एटलीस्ट 10 कीवर्ड ढूंढने होंगे। किस चीज के लिए? ताकि आप गूगल को ये बता पाओ किन कीवर्ड्स पे आपका ऐड चलेगा। एसईओ में कीवर्ड रिसर्च की थी सभी ने? पांच हेडलाइंस आप ऐड कर सकते हो सुरभि। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, ये जैसे आप आ रहे हो ना, 3 डिस्क्रिप्शन, चार चार हेडलाइंस आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, और 3 डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। सभी ने कीवर्ड रिसर्च की थी, ठीक है। उसमें आपको ध्यान होगा, आपने एक तरफ देखा होगा कितने पर्सन उसको सर्च करते हैं, तो वॉल्यूम पे आपने कहा क्या किया है? वॉल्यूम पे डिसाइड किया है, हाउ मेनी पर्सन सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्वायरी। ये आपने कहीं ना कहीं एसईओ में सीखा था। साथ के साथ आपने देखा होगा जिनका कंपटीशन थोड़ा कम होता है उनके साथ हम जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आपके साथ थोड़ी सिचुएशन भी चेंज होंगी। अब हमें यहाँ पे लॉन्ग टेल के लिए तो नहीं जाना। लॉन्ग टेल यानी कि एसईओ फ्रेंडली हम ऐड नहीं बना रहे, तो लॉन्ग टेल को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू गो फॉर द शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल में क्या होता है? शॉर्ट टेल में हमारे कंपटीशन भी हाई मिलेगा, और साथ के साथ वॉल्यूम भी, यानी कि ट्रैफिक भी ज्यादा मिलेगा। तो आपको इन दोनों के साथ साथ अब एक और चीज नोटिस करनी होगी। अब वो बताते क्या? किसी कीवर्ड पे कितना पैसा गूगल पे लगा है। फिर से बोल रहा हूं, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर गूगल ने कितना मिनिमम चार्ज किया है, कितना ज्यादा से ज्यादा गूगल ने चार्ज किया, मिनिमम एंड मैक्सिमम। दो अमाउंट आपको देखने पड़ते हैं। अब वो मैं बताऊंगा कि किस चीज को मिनिमम और मैक्सिमम बोल रहा हूं। आप सभी को क्या करना है? आप सभी ने न्यू टैब पे जाके कीवर्ड प्लानर लिख लेना है। आप सभी ने कीवर्ड प्लानर पे आना है। न्यू टैब पे वो जो ओपन हो रखा है उसको एज इट इज रखना है। न्यू टैब पे आप अपना कीवर्ड प्लानर ओपन कर लोगे। अब मुझे आप सबसे क्वेश्चन पूछना है, क्या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी वेब पेज को रीड करने के बाद आप ये पता लगा सकते हो वो किस कीवर्ड पे रैंक कराना है? किसी वेब पेज को रीड करने के बाद क्या आप ये पता लगा सकते हो कि इसको हमें किस कीवर्ड पे रैंक कराना है?
बिल्कुल। तो किसी वेब पेज के कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग पता है तो ये भी पता चल सकता है कि किस कीवर्ड पे इस पे ऐड रन होने चाहिए। सिमिलर है ना, चीजें तो सिमिलर है। इसमें पैसे नहीं लग रहे थे, इसमें पैसे लगेंगे। तो अब नहीं भाई, एसईओ फ्रेंडली पे ही जतिन, अगर वो एसईओ फ्रेंडली है तो क्या उस पे ऐड नहीं चलेंगे? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ तो ब्लॉग तो सेम ही रहेगा ना, उस पे ऐड चला रहा हूँ तो भी सेम है, कीवर्ड तो सेम ही रहेगा ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग मुझे ऑर्गेनिकली रैंक कराना है, क्या मैं इसके अलग कीवर्ड लेके आऊंगा? अगर मुझे इस पे ऐड चलाना है तो अलग कीवर्ड लेके आऊंगा क्या? सर अभी आप बता रहे थे ना कि हमें प्रमोशनल, प्रमोशनल हेडलाइन लिखनी होती है, ये थोड़ी क्या है प्रमोशनल कीवर्ड लेके आओ। तो हेडलाइंस के ऊपर कीवर्ड नहीं आएंगे? प्रमोशनल, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो ये इंफॉर्मेटिव है, और यहाँ लिख दूंगा मैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो ये प्रमोशनल नहीं बन गया? आप मतलब ये कहना चाह रहे हो कि हम यहाँ से जो मेन उठाएंगे उसके बाद उसको प्रमोशन में कीवर्ड कन्वर्ट कीवर्ड करेंगे? को हेडलाइन में कैसे कन्वर्ट? ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड है, ठीक है। बिल्कुल, ये सेम इसको रहेगा। प्रमोशनल बनाना है या इसको इंफॉर्मेटिव बनाना है, ये किसके हाथ में है? या चेंज ओवर करना है इसको? भाई तभी तो प्रमोशनल बनेगा ना। अब मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने लिखना है इंफॉर्मेटिव तो मैंने क्या लिखा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। मुझे इसको प्रमोशनल बनाना है तो क्या लिख दिया, एक वर्ड ही तो ऐड किया है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। लर्न का मतलब क्या है, आई एम प्रमोटिंग माई सेल्फ, मैं करता हूँ, सर्विस देता हूँ। ठीक है। समझ में आया? कीवर्ड तो सेम नहीं हो गया, या मैं इसके लिए अलग से कीवर्ड लेके आऊं? नहीं नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। तो फिर जैसे यही तो मैं कह रहा हूँ। ये सुर भी डिपेंड करता है, ट्रांजेक्शनल आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हो, जैसे आपने इंफॉर्मेटिव रखा, ट्रांजेक्शनल रखा, कमर्शियल भी यूज हो सकते हैं, एड के टाइम पे कमर्शियल भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेटिव नहीं होंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपके सामने क्या आया, यहाँ पे मैंने आपको पेज बताया, इस पेज का मुझे ये बता सकते हो कि कौन से कीवर्ड पे हम इस पे काम करें? मैं सिर्फ है ना आपको रिलेट इसलिए कर रहा हूँ, देखो मेरा काम है आपको पिछले डेटा से कनेक्ट करके रखना। अगर मुझे बिल्कुल कट आउट करना होता तो मैं पहली क्लास में कह देता जो पढ़ा है उसको साइड करो, अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो। वो भी तो वर्कफुल है ना, उससे रिलेट करके आप जल्दी चीजों को ग्रैप कर पाओगे। तो मेरा ये है कि आपने एसईओ रीड किया है, पढ़ा है, तो उसका यूज आप गूगल एड्स में भी तो ले सकते हो, वो कैसे करना है वही तो बता रहा हूँ। वहां से आपने कीवर्ड सीखा, बस कीवर्ड वाली बात याद रखो, अब उसको प्रमोशनल कैसे बनाना है, पहले आपने ऑर्गेनिकली देख लिया, अब उसको प्रमोशनल कैसे बनाना है, क्योंकि काम तो सारा सर्च पे ही हो रहा है ना, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ही तो हो रहा है। तो एसईओ से एड पे आने का जो म्यूचुअल आप कह सकते हो वर्ड है वो कीवर्ड है, एसईओ से एड पे आने का बस, और बाकी सारा चेंज है। या बस पैसा लगता है, पेड है, या सारा फ्रेंडली यानी कि आपका ऑर्गेनिक है। तो इस चीज को थोड़ा सा साइड में मत लेके चलना, एसईओ इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, पर एड में हम उसी कीवर्ड पे एड चलाते हैं, कीवर्ड डिफरेंट नहीं हो सकते। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इस पर्टिकुलर पेज के सारे कीवर्ड्स इकट्ठे निकाल सकता हूँ? डू यू नो दैट? अगर नहीं पता कोई इशू नहीं है। क्या इस पेज का एसईओ हो रखा है, तो मैं क्या इस पर्टिकुलर पेज के कीवर्ड्स को देख सकता हूँ कि किस कीवर्ड पे मुझे इस पे काम हो रखा है? एनीवन? चलो, इस सैमरश को अभी साइड करते हैं, सैमरश के अलावा भी बहुत टूल्स हैं, आपको मैं गूगल प्लानर के कीवर्ड प्लानर से ही बता दूंगा कि कैसे करना है, टेंशन ना लो। हाँ, 5 रुपए में क्यों? बड़ा काम है, मतलब उसमें कैसे करना? आपने क्या करना है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी वेबसाइट के किसी भी वेब पेज का यूआरएल कॉपी कर लेना, अपने कीवर्ड प्लानर पे जाना, अभी तक आपने जो किया, आपने स्टार्ट विद अ कीवर्ड पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे स्टार्ट विद अ वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब जिस पर्टिकुलर पेज का आपको एक्चुअल में ऐड चलाना है उस वेब पेज को एक बार
आके स्टार्ट विद वेबसाइट पे डाल के देख लेना। ये तब करना जब कंपनी आपको बोले कि मेरी वेबसाइट पुरानी है, उस पे वेब पेज बना हुआ है, तब आपको करना है। अगर किसी ने नया लैंडिंग पेज बनाया है तब ये एक्टिविटी काम नहीं आएगी। दोनों बातों में डिफरेंस रखना। अगर बने बनाए पेज पे जो काफी टाइम से चल रहा है, रनिंग में है, उसके ऊपर आप यहाँ पे स्टार्ट विद वेबसाइट पे क्लिक करोगे। अदरवाइज आपने अगर आज ही नया लैंडिंग पेज क्रिएट किया है, चाहे आपकी वेबसाइट 13 साल पुरानी ही क्यों ना हो, आपकी वेबसाइट 13 साल पुरानी ही क्यों ना हो, लैंडिंग पेज आपने अगर आज ही बनाया है, तब ये एक्टिविटी परफॉर्म मत करना। अभी मैं आपको वो पेज के कीवर्ड निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने क्या किया, उस कीवर्ड के उस पेज को मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है आपको जानना क्या है, आपको इस पूरे एंटायर वेबसाइट के कीवर्ड्स के बारे में जानना है या सिर्फ इस पेज के ऊपर, यूज ओनली दिस पेज। तो आप मुझे बताओ, मुझे सिर्फ इस पेज पे ऐड चलाना है या एंटायर वेबसाइट पे चलाना है? इस वेब पेज पे चलाना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, मुझे यहाँ पे इस सेक्शन को सेलेक्ट करना है, गेट रिजल्ट्स। इस वेब पेज को एनालाइज करके मुझे यहाँ पे गूगल कुछ वर्ड्स या कीवर्ड प्रोवाइड करेगा। अब यहां से मैं आपको वो दिखा देता हूं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2000 से ज्यादा के कीवर्ड है मेरे पास यहाँ पे। सर इस ऑप्शन को कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए भी यूज, देखो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इज डिफरेंट थिंग पंकज, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपके ही यूआरएल को लेके कितना कंसर्न, आप उससे कितनी चीजें सीख सकते हो वो बता रहा हूँ। तो डोंट गो विद द कंफ्यूजन, ठीक है? जो मैं सिखा रहा हूँ इस पे एक बार देखो, देन मैं खुद ही आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि आगे आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाओ। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप सबको, जिनको गूगल एड्स पहली बार देखने को मिल रहा है, उनको भी समझ में आ जाए बस। नहीं तो मैं भी बहुत अलग अलग चीजें यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा यही कंसर्न है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने ही पेज को गूगल को दे दिया। अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने यहाँ पे मेरे से बोला कि मैं आपको यहाँ पे आप ही के पेज को एनालाइज करके 2442 कीवर्ड्स के आइडिया दे सकता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, मैंने देखा गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस कीवर्ड को लेके मैं कह रहा हूं आइडिया दिया है, कीवर्ड आइडिया है। इस पर्टिकुलर पेज पे मेरा वेबसाइट का पेज रैंक कर रहा है, ये नहीं लिख रहा। गूगल ने आइडिया दिया कि गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक कीवर्ड है, उस पे इतना ट्रैफिक है, उस पे ये कंपटीशन है, जो अब तक आप देख रहे थे। इसके आगे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टॉप पेज बिड लो रेंज, दूसरा ऑप्शन मिलेगा टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। तो लो रेंज और हाई रेंज, ये दो बात याद रखना, ये लो रेंज है और ये हाई रेंज है। अब इन दोनों का मतलब समझ लो, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका पेज है ना, उस पर्टिकुलर पेज पे गूगल ने ट्राई किया कि मुझे कोई एडवर्टीजमेंट अगर इस पर्टिकुलर पेज पे चला है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देता, क्योंकि WS क्यूब टेक कभी भी एड रन नहीं करता गूगल पे। बेशक एक आधा फेसबुक पे हम एड रन कर ले, वी आर टोटली डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ अवर कंपनी। हम ऑर्गेनिकली ग्रो करने वाले हैं, ये हमारा पहले दिन से ही मोटिव रहता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या आया, इस पर्टिकुलर पेज पे अगर कोई ऐड चलता तो यहाँ गूगल ने बोल दिया नो सजेशन फाउंड, कि आपने कोई ऐड रन नहीं किया तो वी डोंट हैव टू। बट जैसा आपका पेज है, उस पर्टिकुलर पेज को एनालाइज करके इसने मुझे यहाँ पे कुछ डेटा शेयर किया। इसने बोला अगर आप चाहो तो इन कीवर्ड्स को आईडीआर के लिए यूज कर सकते हो। अब समझ में आया गूगल क्या रिपोर्ट दे रहा है? अभी किसी को कोई डाउट हो ना, अभी पूछ लेना ये डेटा क्या है। अगर मैंने कोई ऐड चलाया होता तो मेरे कीवर्ड सामने आ जाते किसी कीवर्ड पे। अगर मैंने ऐड नहीं चलाया है तो ये मुझे आइडिया दे रहा है कि आप इस पेज को इन कीवर्ड्स पे चला सकते हो एज ए ऐड।
तो गूगल हेल्प कर रहा है मेरी। हाँ सर भी बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था, जब हमने ना कीवर्ड प्लानर सीखा था ना मैम से, तो मैम ने ये बताया था कि इसमें ना एक्यूरेट नहीं देते हैं डेटा, तो इसमें सर गूगल ऐड का एक्यूरेट डेटा रहता है क्या? नहीं, गूगल ऐड एक ही है। गूगल ऐड का जो डेटा है वो यहाँ पे जो दिखा रहा है यही हमें अप्रोक्स आइडिया लेके चलना पड़ता है। एक्यूरेसी तो आप कहीं भी जाओगे कहीं ना कहीं 90 से 80% रहता है, बाकी 10% तो स्क्रैप नहीं होता है। नहीं एक्चुअली मैम ने ये बोला था कि तभी मैम ने ना सैमरश वगैरह पे बताया था कि ना यहाँ पे ऑर्गेनिक और एड दोनों का दिखाते हैं। तो ऐड वाला ही कर रहे हैं ना हम, जब तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म चेंज किया है। आपको अच्छा। कीवर्ड आपने तो कीवर्ड लिखे होंगे ना वहां पे जा जाके। हाँ कीवर्ड प्लानर में, हाँ 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 सर। तो हमने लिखे थोड़ी, हमने तो यूआरएल डाला है। यस सर, यस सर। तो हमने तो सर तो ये प्लेटफॉर्म चेंज कितना एक्यूरेट रहता है सर? एक्यूरेट रहता है। 80 से 90% आपका एक्यूरेसी में जाता है। तो इसको सर हम गूगल अगर गलत सैमरश वगैरह से भी चेक कर सकते हैं क्या, या दिस इज द अच्छा ओनली अच्छा, प्लेटफॉर्म? ओके। आप मुझे ना सुरभि एक बात, मतलब जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, गूगल पे ही ऐड चलना है राइट? यस सर। गूगल के पास ही सारा डेटाबेस होता है, ये हमने पहले जान लिया था। यस सर। हम गूगल का ही टूल यूज कर रहे हैं राइट? राइट सर। तो मुझे एक्यूरेसी में आप बताओ कि क्या इससे अच्छा टूल कोई है अभी के लिए ऐड चलाने के लिए? सैमरश एक थर्ड पार्टी ऐड है, मतलब थर्ड पार्टी टूल है। मतलब जस्ट पूछ रहा हूँ, आप मुझे खुद यहाँ पे बताएं, क्या हम गूगल की ही प्रॉपर्टी पे ऐड चला रहे हैं और गूगल का ही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और गूगल का ही टूल यूज कर रहे हैं? हम उस पे शक कर रहे हैं कि नहीं भाई एक्यूरेसी हो सकती है, बट एक थर्ड पार्टी है। जस्ट आपको मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि आप किस पे ट्रस्ट करोगे। तब मैं गूगल पे ही ट्रस्ट करूंगी, बट जब है ना मैम ने बताया था तब नहीं, उन्होंने मैं मुझे जस्ट थोड़ा सा। ऐड ऐड के टाइम पे बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ आप ठीक है एसईओ के सर। लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाओ, उसका हाँ कोई सर, दिक्कत हाँ नहीं है। सर। एसईओ इज द डिफरेंट पार्ट, मैं ऐड बता रहा हूँ। तो ऐड के लिए यस आप सर। कैसे, मतलब पैसे गूगल को ही देने हैं? हाँ सर, गूगल गूगल पे पे ही गूगल को ट्रस्ट ही, करेंगे। तो गूगल पे ही आपको काम करना है अभी के लिए तो। यस जस्ट सर, यस सर, कोई यस टूल सर। ओके आएगा आई विल लेट यू नो। अभी जस्ट ओके जो सर। दिखा है वो देखते हैं, ठीक है? ओके सर। थैंक यू सर। या रेनू बताइए। देखो हेलो सर मेरा, गुड। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है, बताइए। हेलो सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे आपने बताया कि हमें यहाँ पे यूआरएल पेस्ट वो करना है, पुट करना है हाँ, वेबसाइट का। क्योंकि फॉर देखो, रीजन बता देता हूँ क्यों किया मैंने, ये किसी ने पूछा नहीं अब तक सर हमने यूआरएल क्यों पेस्ट किया अपनी वेबसाइट का। क्योंकि वी डोंट नो इस पेज पे किस कीवर्ड पे काम हुआ है। ओके। वी आर फ्रेशर, ये मेरे से अभी जतिन ने बोला, इसलिए यस मैं सर। फ्रेशर लेके चल रहा हूँ। ठीक है? सर एज ए फ्रेशर यू हैव टू नो कि किस कीवर्ड पे ऐड चला सकते हैं। ठीक है? अब आप ओके सर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ठीक है सर। अभी जैसे कि हमने तो अभी न्यू अपनी वेबसाइट बनाई है, अभी तक कोई वेबसाइट है ही नहीं। क्या नहीं है आपके पास नहीं है? मतलब हमने तो, हमारी जो अभी वेबसाइट बनी है वो न्यू बनी है, मतलब ठीक है, मेरी पर्सनल, मेरे केस में, मतलब ऐसे और भी बच्चे हैं बैच में। मैं बता देता हूँ। मैं हाँ। ये मान लेता हूँ डब्ल्यू एस क्यूब टेक कल ही बनी है अभी, ठीक है? ओके। यस। तब भी आप तो ऐसी ऐड चलाओगे अब, ठीक है? तो भी हमें यहाँ पे पुट करना होगा अपना यूआरएल, अपना राइट? यूआरएल यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो डेटा आ जाएगा। हाँ जी। आप मुझे ये बताओ, एसईओ फ्रेंडली करने के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, यस सर। तब भी तो आपको जीरो वेबसाइट मिलती है। हाँ जी। उस पर तो कोई कीवर्ड होता ही नहीं है। यस सर। तो फिर कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हो आप? रेनू आपसे पूछ रहा हूँ। सर फिर मतलब हम गूगल वगैरह से सर्च करके देखते हैं कि हमारे, मतलब कि कौन से कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, फिर उनसे क्या हम यहाँ कैसे पे कैसे, वही तो सजेशन पूछ रहा हूँ। लेते हैं। कैसे? आप ये तो जानते हो ना उस पेज पे कौन से कीवर्ड पे काम करना है, यानी कि हाँ। आप इमेजिन करते हो, ये बोलो ना। हाँ जी। आप इमेजिन करते हो और कीवर्ड प्लानर पे जाके डाल देते हो, चेक करते हो, फिर उसका ट्रैफिक निकालते हो, उसको लॉन्ग टेल में कन्वर्ट करना होता है तो लॉन्ग टेल में डालते हो, राइट? हाँ जी तो सर। एड में तो इमेजिन कर सकते हैं। श्योर। सर अभी पर आपने ये बोला था ना कि जैसे किसी ने लैंडिंग पेज अभी बनाया है तो वो हाँ, यहाँ पे पुट नहीं करना है, मतलब ये अब मुझे वेबसाइट का। मुझे लैंडिंग पेज मैंने नाम लिख दिया, अब मैं कह रहा हूँ लैंडिंग पेज मेरा क्या है। मैंने जो लैंडिंग पेज बनाया है उस पर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ। हाँ जी। अब मैंने इसका एक नाम दे दिया, लैंडिंग पेज को हटा दिया, मैंने बोला मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल करता हूँ। तो मेरा कीवर्ड क्या रहेगा?
डिजिटल मार्केटिंग इसी से सर्विसेज, रिलेटेड जो भी है। है ना? हम्म। आया तो मतलब सिमिलरिटी आ रही है समझ? नहीं सर, अभी भी थोड़ा सा अच्छा, कंफ्यूजन है। अब जैसे कि बताओ। यहाँ पे हमने वेबसाइट का यूआरएल डाला, जिस पेज पे हमें अपना जो लैंडिंग पेज है हमारा, वो वाला ठीक यूआरएल है, डाला। बिल्कुल। ओके। और लैंडिंग पेज का भी यूआरएल तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, अगर हमारी वेबसाइट पे हमने कोई लैंडिंग पेज बनाया है तो। डेटा जीरो आएगा ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। डेटा जीरो आएगा क्योंकि गूगल तक तो डेटा पहुंचा ही नहीं ना, सर्च कंसोल पढ़ा है ना आपने। हाँ जी। गूगल सर्च कंसोल कम से कम एक हफ्ता, एक 1 वीक लेता है एक पेज को क्रोल करके उसको इंडेक्स करने में। ओके। तो गूगल तक डेटा पहुंचा ही नहीं है, तो लैंडिंग पेज पे तो यहाँ तो जीरो आएगा ना। तो फिर अगर सर हमारी वेबसाइट भी नहीं हो तो उसका भी डेटा तो नहीं पहुंचा है ना गूगल तक, तो मैंने तो अभी फिर। क्या बोला, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बोला, ये यूआरएल तब पेस्ट करना जब आपको कंपनी बोले ये पेज पुराना है। अगर कल ही लैंडिंग पेज बना है तो ये एक्टिविटी काम नहीं करेगी। ओके सर। आपने सुना नहीं? सर सुना था, मतलब मैंने सोचा कि वेबसाइट का यूआरएल हम पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बट लैंडिंग पेज का अगर कोई यूआरएल है तो वो नहीं करना, मतलब इस तरीके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। रेनू आप है ना पूरा कंसंट्रेट करके बैठो। अभी जस्ट मैंने जब ये लिखा था ना, ये यूआरएल पेस्ट किया था, मैंने तब हम्म। यहाँ पे एक बात बोली थी, ये एक्टिविटी तब करनी है जब आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो पुराना हो। अगर हाँ आपने जी कल सर। ही लैंडिंग पेज बनाया है तो ये हम्म। एक्टिविटी काम नहीं करेगी। आई थिंक सबने सुना भी होगा, आई होप। हाँ जी सर। सर सुना था ये, हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब क्लियर है, ठीक है सर, अभी थैंक यू। ठीक है। तब नहीं डालना ये, क्योंकि तब तो डेटा जीरो दिखाएगा। हाँ जी क्लियर है? सर। यस सर। अभी बता दो, कोई दिक्कत है, कोई इशू नहीं है, दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं ये चीज। अभी कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ हाँ, जैसे चलो ठीक अभी है। एक दिक्कत ये है, मैं अपनी हाँ, जब वेबसाइट बना रही थी तो मुझे उससे रिलेटेड गूगल पे कीवर्ड्स नहीं मिले थे। क्या मैंने चीज मैम की से वेबसाइट है? मेरी है पैरा मोटरिंग की वेबसाइट है, तो तो मैंने मैम से सेम क्वेश्चन पुट किया था कि मैम मुझे अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ हाँ, उस पे ना हमें मुझे सैमरश पे मिले और ना मुझे गूगल इस पे कीवर्ड प्लानर पे मिले थे, तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको अभी अवेयर करना है, क्योंकि इसके ये जो आपका वो है, आप जो सर्विस दे रहे हैं हाँ, उसकी अवेयरनेस बहुत कम है अभी इंडिया में। अभी हाँ बिल्कुल, उसको हाँ पता जी, चल तो नहीं रहा। इसीलिए आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, इस वजह हाँ से जी। कोई सर्च नहीं कर रहा है। यस उसको राइट। फिर आपको इनडायरेक्टली दिखाना पड़ेगा। इनडायरेक्टली कैसा होता है, जैसे आपने एक तो स्पेसिफिक टॉपिक ले लिया पैरामोटरिंग, हाँ अब जी। आपको पहले मोटरिंग में जाना पड़ेगा। मतलब जो, मतलब मुझे नहीं पता आपका अभी सेगमेंट क्या है, सच्ची बताऊं तो, बट मुझे पहले उसका एक बड़ा नीच देखना पड़ेगा। आपको स्पेसिफिक चले गए हो। सर अब मेरी बात मतलब समझ इसमें रही? फ्लाइंग वगैरह होती है या फिर हम ट्रेनिंग वगैरह, पायलट की ट्रेनिंग देते हैं, इस तरीके से सारी चीजें हाँ, होती अब आपको एविएशन वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। है। यही ओके। तो होता है। ठीक है। हाँ जी अब हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग आपको घुमाना पड़ेगी बात को। आप अपना जो पायलट वाली ट्रेनिंग देते हो किसी को, तो यू हैव टू टेल वो अवेयरनेस आपको कीवर्ड रिसर्च से नहीं, आपको सीधा ऐड देने पड़ेंगे, वो भी डिस्प्ले ऐड, वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए चलते हैं कि रेनू एक पर्सन है जो ये एक्टिविटी कराती है, ये ट्रेन पर्सन फॉर द पायलट। ठीक है। हाँ जी। तो आपको अवेयरनेस चलानी है, अवेयरनेस ऐड चलेगी आपकी, सिर्फ वीडियो ऐड चलेगी। और आपका मतलब जितने बंदों तक आप बात पहुंचा सकते हो, तब बंदों को पता चलेगा कि आपका बिजनेस किस चीज पे है, वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। ओके, अगर मैं जैसे स्मार्ट ऐड चला रही हूँ, जो हमारा एक इसमें ऑप्शन उन्होंने पूछा था कि आपका गोल क्या है, तो मैंने वहां पे गोल में सेट किया था उस टाइम पे कि जो मेरी फिजिकल लोकेशन है उस पे बंदे ज्यादा विजिट करे। वो तो अभी ऑब्जेक्टिव मैंने चूज ही नहीं किया, तो अब तो आप पहले वाला सीखोगे ना जो मैं सिखा रहा हूँ। ओके। क्योंकि उसके लिए तो पहले आपको लोकल बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, जो अभी मैम आपको सिखाएंगी। तो जो किया ही नहीं है उस पर ऐड अभी मत करो, ठीक है? ओके सर। मैंने जानबूझ के ये ऑब्जेक्टिव लिया है क्योंकि ये सबका हो रखा होगा। एक पेज तो सबके पास होगा ना, वेबसाइट का एक हाँ, सिंगल पेज तो सबका बना सिंगल होगा, इसलिए पेज मैंने है, ये बट लिखा। मेरा तो वही है ना कि जो मेरे बिजनेस है मैंने उसी का पेज बनाया है। कोई नहीं, अब आपको यहाँ से मैं जो सिखा रहा हूँ ना, आप इसको एक बार गो थ्रू कर ले, देन आप अपनी क्वायरी रखें। अभी तो आपको ये रखना पड़ेगा कि आपका अवेयरनेस ऐड ज्यादा चलने वाले हैं आपके बिजनेस को अवेयर करने के लिए। तो वो जब आऊंगा मैं, तब मैं आपको पॉइंट करूंगा कि रेनू ये वाले ऐड आपको ज्यादा चलाने हैं। ओके सर, ठीक थैंक है? या जतिन बताइए। सर आपने अभी बताया ना नया पेज, यहाँ पे नया हम्म, पेज है तो फिर उस केस में कीवर्ड नहीं आएंगे।
तो ये नया पेज का मतलब इंडेक्सिंग तक या ऑडियंस? क्या चीज लैंडिंग पेज है भाई, ठीक है। हाँ, समझा आपने नहीं मैं बोला ना क्वेश्चन। कि आपने कहा ना जब तक पेज नया है, अगर पेज नया है तो सजेशन नहीं देगा ये। नहीं, मैंने ये कहा है लैंडिंग पेज आज ही बना है तो गूगल तक अभी पहुंचा नहीं है, गूगल ने क्रोल नहीं किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कब तक मतलब ये सजेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, इंडेक्सिंग के बाद करेगा ये? इंडेक्सिंग के बाद अगर आपने उस पेज पे ऐड रन कर रखा है तो दिखा देगा। मैंने यहाँ पे बोला नो इंडेक्स नो सजेशन फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर पेज पे हमने कभी ऐड ही रन नहीं किया गूगल पे। लेकिन नीचे कीवर्ड्स तो आ रहे हैं। आइडिया है ना। आइडिया। ओके, तो तो आइडिया क्या होता है? आइडियाज तो दे देगा ना वो? आइडिया तो देगा। अगर आपके पेज को वो समझ पाया, आपके पेज को एनालाइज करेगा ना, ये पेज देखेगा। ये गूगल से ही तो डेटा लेता है। आप मुझे ये बताओ, आप अपने इस सेक्शन के सामने, अगर आपको आइडिया है, जस्ट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, इसने क्या किया, ये डेटा कहाँ से फैच करेगा गूगल एड्स, मुझे आप बताओ। गूगल एड्स और एनालिटिक्स से कनेक्टेड है ये, आपने कनेक्ट किया था? सर्च कंसोल से भी तो किया था। सर्च कंसोल से भी किया था। तो गूगल सर्च कंसोल से डेटा लेगा या सर्च शीट से डेटा लेगा पहले? सर्च कंसोल से सर। सर्च कंसोल से डेटा लेगा। हम्म, सोच लो आप, क्वेश्चन क्या है मेरा। गूगल। यूआरएल पहले सर्च शीट पे दिखता है, फिर सर्च कंसोल में डेटा जाता है उसकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। नहीं, लेकिन आपने तो कनेक्ट सर्च कंसोल से कर रखा था मैंने क्या किसी को। बोला, ये डेटा कहाँ से कर रीड करेगा, गूगल सर्च कंसोल से करेगा, सर्च शीट से करेगा? ये तो सर्च से करेगा, तो अब लेकिन सर्च शीट पे मुझे बताओ, आपने कल लैंडिंग पेज बनाया, क्या सर्च शीट पे आपका लैंडिंग पेज आ जाएगा एक ही दिन के अंदर? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इंडेक्सिंग के बाद नीचे सजेशन देना शुरू कर देगा, एक दिन के अंदर तो नहीं ये आएगा। तो क्वेश्चन ही नहीं इंडेक्स है। अभी सर्च शीट पे आपका लैंडिंग पेज नहीं आया है तो सर्च कंसोल तक डेटा नहीं गया, तो गूगल यहाँ पे सजेशन कैसे दिखा देगा आपको? पूरा चेन है ना ये। आपने अगर ये देखा हो हाउ सर्च इंजन वर्क, कैसे करता है सर्च इंजन वर्क, पता है? क्रोलिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है, देन रैंकिंग होती स्क्रॉलिंग है। स्क्रॉलिंग तो अब इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग ही नहीं हुई, सर्च शीट तक बात ही नहीं गई, तो सर्विंग नहीं हुई, गूगल तक डेटा नहीं गया, तो नो सजेशन फाउंड ही आएगा, नीचे कीवर्ड भी नहीं दिखा पाएगा वो। अभी कीवर्ड क्यों दिखा रहा है? इसका एक पीछे मोटिव है, रीजन है। रीजन ये है क्योंकि ये पर्टिकुलर पेज जो है गूगल पे लिस्टेड हो चुका है, तो उसको ये पता है ये पेज किस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है। मतलब उसके इंडेक्स हो चुका हुआ है, उसके ऊपर वर्क हाँ, भी हो चुका है। इसलिए। तो वही अदरवाइज आप मैं एक नया पेज का नया यूआरएल डाल के देखो, यू डोंट गेट एनी आइडिया। वही मतलब आइडिया देने शुरू कर देगा जस्ट इंडेक्सिंग के बाद। बाद उसको समझ में आ जाएगा कि, क्योंकि इंडेक्सिंग तब होगी ना जब आप उसको एसईओ फ्रेंडली बना दोगे। उसको रैंकिंग समझ आ जाएगी उसको कि कहाँ आ पे लेके जाएगी आना है बस। उसको। हाँ, तो डेटा तो इंटरकनेक्ट गूगल के ही प्लेटफॉर्म्स पे होता है, ठीक है। ठीक है ठीक है, हो Someone गया। who does not know about SEO run automatically smart ad. Imagine you don't know SEO, then you have to choose smart ad. Don't confuse it with SEO. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं नंदा। अगर किसी को एसईओ के बारे में नहीं भी पता तो भी इसको मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। इसको ऐसे ही सिखाना, रीजन ये है कि अगर आप एसईओ नहीं सीखते हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर नई तरीके से कीवर्ड रिसर्च नहीं सिखा सकता ना। तभी तो आपको एसईओ कराया गया है पहले। आप समझो ना, ये जो मॉड्यूल होते हैं ये ऐसे नहीं होते कि यहाँ से चेन बना के आगे चलते हैं। आप समझ रहे हो, एक सिस्टमेटिक वे है ताकि आपको चीजें ग्रैप में आ जाए, चीजें समझ में आनी शुरू हो जाए। अगर मैं सीधा एड सिखाना शुरू कर दूंगा तो आपको एसईओ में बहुत कंफ्यूजन रहने लग जाएगी। तो एसईओ सीख के ही एड सीखा जा सकता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो डोंट बी लाइक कि हाँ भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो आई एम देयर, मैं हेल्प कर दूंगा। या शफी बताइए। ये सर, ये लैंडिंग पेज के नीचे वो ब्रेड स्क्रम लिंक भी तो आते हैं। लैंडिंग पेज के नीचे ब्रेड कम लिंक आते हैं, किस चीज के आते हैं? गूगल ऐड के अंदर। कहाँ आ रहे हैं? जैसे आप कोई वो करें, मतलब है कि कीवर्ड, कोई भी जो लैंडिंग पेज आ रहा है उसके नीचे 3-4 लिंक भी लगे हुए होते हैं ऐड के अंदर।
भाई वो तो अलग है ना, वो तो फॉर्मेट का पार्ट है, वो तो मैनुअल ऐड का होता है, साइट लिंक बोलते हैं उनको। ओके सर। तो वो पार्ट ही नहीं है यहाँ, तो वो क्वेश्चन ही नहीं चल रहा, आप तो वो कुछ और ही चल रहा है आपका भी। नहीं यार, ये सर समझ आ गया, लेकिन मैं उसका वैसे पूछ रहा था। ऐसे कुछ भी मत पूछो ना, रैंडमली आप कुछ भी पूछोगे, ऐसा नहीं, जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में पूछो। अगर मैं ओ, साइट लिंक पढ़ा रहा होता ये तो समझ आ गया, ये समझ आ गया सर। ये आनंदा बताइए क्या क्वेश्चन है अब? नहीं सर, क्वेश्चन कुछ नहीं है। मैं ये बता रही थी कि ऑटोमेटिक ऐड अगर कोई बिजनेस ओनर है छोटा सा, वो स्टार्ट कर रहा है, तो मतलब उसने तो एसईओ किया ही नहीं है ना, तो हाँ आप बिल्कुल। उसके लिए एक्सप्लेन कर रहे हो कि उसको ऐसे करना चाहिए। उसके लिए नहीं, आपको भी अगर इन फ्यूचर स्मार्ट एड चलाना है किसी के लिए, तो आपको भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप ऐसे चलाओ। मुझे तो हर तरीके से आपको ट्रेन करना है ना। अब मैं कह दूंगा स्मार्ट एड मत चलाओ, चलाते ही नहीं, मार्केट में चलता ही नहीं है, तो आप तो ये कहोगे ना, एज ए हम्म। ट्रेनर आपको तो बताना चाहिए, अगर इसको यस चलाना सर, भी सर। पड़े तो कैसे चलाऊं। या मैं तो वो कर रहा हूँ बस। या ओके, थैंक यू सर। नहीं तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा स्मार्ट एड चलाओ, जब आपने मैनुअली सीख लिया तो स्मार्ट एड रह क्यों गया। या लेकिन पर्पस तो मतलब ये बना उनके लिए है ना, गूगल उनको एक फैसिलिटी दे उनको रहा है जिनको कुछ बिल्कुल इतना ज्यादा बिल्कुल। पता नहीं है, आइडिया नहीं है। हाँ, तो अभी तो हम बिल्कुल फ्रेशर है, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पे लेके आया। आप में ओके से सर। कईयों ने सीखा है, कईयों ने नहीं पढ़ा, कईयों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी जीरो से चलेंगे। तो ठीक है मेरा सर। यहाँ पे कंसर्न है ना, आपको ये कीवर्ड बताना नहीं था पहले, तो मैं बता दूं। अगर अभी किसी को कंफ्यूजन है तो अभी थोड़ी देर रुके, एक बार कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा। ये यूआरएल डालने का रीजन मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया है कि इस पर्टिकुलर यूआरएल पे गूगल सजेस्ट कर रहा है कि इन कीवर्ड्स पे आप अपने आइडियाज देख लो, जिन पे ऐड आप चला सकते हो। क्यों चला सकते हो वो आपको साथ के साथ क्या बता रहा है, एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा है। साथ के साथ आपको ये ट्रैफिक शो कर रहा है कि कितना ज्यादा ट्रैफिक इस पे है, मतलब कंपटीशन कितना ज्यादा इस पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि इसके ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम कितना पैसा गूगल ले चुका है किसी एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजर से। एक एडवर्टाइजर ने गूगल के ऊपर जो पहला कीवर्ड है, अब वो कीवर्ड भी दिखा देता हूं, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। किसी ने, किसी भी पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, किसी का एक नाम नहीं आएगा, गूगल पे एड रन किया था, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। उस पे 15 रुपए 22 पैसे, 15 रुपीज 22 पैसे रुपीज उन्होंने लिए थे। किसने लिए थे? गूगल ने। क्यों लिए थे? ताकि इस कीवर्ड पे, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे, उसको पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे दिखा सके। ये ड्यूरेशन कब का है? ये ड्यूरेशन है पिछले एक साल का, अक्टूबर 2022 से लेके सितंबर 2023। ये टाइम पीरियड है पिछले एक साल का। गूगल ने एक साल के अंदर इस कीवर्ड पे मिनिमम पैसे गूगल ने, मैं पहले बता दूं, इतने रुपए लिए थे उसको पहले नंबर पे रैंक कराने के लिए, सर्च शीट के पहले पेज पे, पहले रैंक पे, नंबर पे। दूसरा, इसी एक साल के ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा पैसा दिया है वो है 94 रुपीज 80 पैसा। ये दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज में, कि आपको पता चल जाए कि गूगल ने इतने पैसे मिनिमम लिए थे एक यूजर से, मैक्सिमम लिए थे इतने एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे। ये अमाउंट समझ में आया? क्या अमाउंट लिखा है? ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला? अब मुझे ये देखना है, ये जो पेज है, मैंने क्या बात की थी, रिलेवेंसी होनी चाहिए, हमारे ऐड की रिलेवेंसी होनी चाहिए, यही मैंने बात की थी। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस पेज पे भी है और इस पेज में भी है? बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला कीवर्ड है गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। क्या इस पेज पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिसपे गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन की बात हो रही है?
यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, आपने पेज नहीं देखा है। अब नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा। तो इस पेज को गो थ्रू करके ही आपको काम करना है। सर्टिफिकेशन लिखा है, अब गूगल का है या नहीं है दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बात की बात है। बट यहाँ हमें पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स गूगल सर्टिफिकेशन यहाँ मेंशन हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर बी कब होना चाहिए ये कीवर्ड यूज, अब मेरे से आप बताओ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी कब लोकली हो, तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, क्या अभी मेरा ऑब्जेक्टिव लोकल है, ये कौन बताएगा? ये आपको जज करने की जरूरत है, या क्लाइंट को या कंपनी को? अब कंपनी आपको गाइड करेगी कि लोकली है तो नियर मी वाला लोकल एड में चलेगा। क्लाइंट बताएगा। अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? तो कीवर्ड के बारे में देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कीवर्ड कहीं ना कहीं सर्च किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको करना क्या है, यू हैव टू डाउनलोड एक्सेल शीट। ये 2000 कीवर्ड ऐसे एक एक पढ़ने नहीं होते, इनको एक एक करके रीड नहीं करना होता। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डाउनलोड इट। इसको डाउनलोड करने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको एक छोटा सा बार साइन मिलेगा, एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। 2000 कीवर्ड जो हैं इनको फिल्टर करने के लिए आपको इस शीट को डाउनलोड करना पड़ेगा, एज ए इस लैंडिंग पेज को आपने चेक करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। मैंने इसको लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया है इस शीट को। अब मैं आपको फिल्टर करना बताऊंगा कि कैसे इसको फिल्टर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आप सबसे पूछूंगा, या तो हम अब कीवर्ड फिल्टर करना सीखें, या फिर मैं आपको एक लैंडिंग पेज को गाइड करता हूं कि लैंडिंग पेज को कैसे बनाना होता है। अब मुझे आप बताएं, इनमें से पहले कीवर्ड फिल्टर करना सीखना चाह रहे हो या लैंडिंग पेज पे काम कैसे करना है, लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन करना है वो सीखना है? सर लैंडिंग फिल्टर पेज। ही करवा लें सर। वाह 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 वाह। मुझे पता है कईयों भाई, देखो ऐसे तो लैंडिंग पेज पे ज्यादा आ रहा है सर, लैंडिंग पेज के बाद में आ ही आएंगे। क्या बात है। असल में ना वो दिक्कत ये आ रही है, मुझे लग रहा है अभी सबको ना ये रहता है मेरी वेबसाइट का पेज नहीं बना, पेज नहीं बना। चलो कोई नहीं। नहीं, आप मुझे अगर कीवर्ड फिल्टर के लिए भी बोलते तो भी मैं आपको एक लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन करना है वो बताऊंगा। डिजाइन का मतलब होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टर्म इंश्योरेंस, यहाँ पे एक पेज है, इस पे मैंने क्लिक किया। इसमें आपको कहीं भी जतिन कितनी बार लिखिएगा भाई, एक बार भी समझ में आ जाता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करके 10 बार लिख लो चाहे। समझ में आ गया मुझे? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास लोगो आ रहा है एक, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ऑप्शन, बट मेरा मेन्यू नहीं है यहाँ पे, मेरा अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस पेज नहीं है। तो यानी कि जब भी कोई लैंडिंग पेज बनेगा उसमें आपका हेडर तो नहीं होता। मैं नीचे गया, आप देखोगे इसका फुटर भी गायब है। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ ऑप्शन लगे, आपको कभी लैंडिंग पेज बनाना हो, तो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ अपनी। सभी ने एलिमेंटर पे काम किया है? एलिमेंटर पे, हाँ ठीक है। एक छोटी सी सेटिंग होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का काम है।
मैं अपना बस एक लैंडिंग पेज आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आप ऐड चला रहे हो पहले आपको उसका नाम रखना है। तो मैंने क्या नाम रखा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मेरे जो पेज का नाम होगा, मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसको मैंने पब्लिश कर दिया। मुझे एडिट विद एलिमेंटर पे जाना है। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है अभी, यहाँ पे मेरा हेडर आ रहा है, ये लोगो आ रहा है, ये सब आ रहा है, दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं नीचे जाऊंगा, अगर मैंने फुटर बना रखा है तो मेरा फुटर भी दिख रहा है। अब मुझे लैंडिंग पेज में ना हेडर की जरूरत होती है ना फुटर की, मुझे बिल्कुल स्क्रैच चाहिए। छोटा सा काम है, जब आप कभी लैंडिंग पेज क्रिएट करो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप सबको यहाँ पे है ना, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये सेटिंग्स। सबको ये सेटिंग्स का ऑप्शन विजिबल हो रहा है जो मैंने मार्क किया है। आप सबने क्या करना है, इस सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट। आपने क्या करना है, इसको फुल कैनवास पे क्लिक कर देना है। कैनवास से क्या होगा, ऊपर का हेडर नीचे का फुटर सब हट जाएगा। आ गया, दिख रहा है ब्लैंक, ना हेडर है ना फुटर है। तो अगर आप एलिमेंटर से काम करना चाहते हो, लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें एलिमेंटर कैनवास पे क्लिक करना होता है। कैनवास। नाउ यू हैव टू डिजाइन। आपको जैसा लैंडिंग पेज चाहिए आप अपना डिजाइन करें। अभी मेरे पास एक स्टार्टर टेम्पलेट है, आप सबने शायद स्टार्टर टेम्पलेट पे काम भी किया होगा। ये प्लगइन डाला था। अभी मैं बस, मुझे क्या करना है, मुझे बने बनाए पेजेस मिल जाते हैं यहाँ पे। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ही बनाना है, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्केटिंग। यहाँ से मैं गया, इसको मैंने फ्री कर दिया। तो मार्केटिंग का जो फ्री वाला पेज होगा, जो भी फ्री वाले होंगे पेजेस, वो मुझे यहाँ पे विजिट मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे कोर्स के लिए मिल रहा है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री है। इसको इंपोर्ट, अब देख लो कैसा लगेगा ये, दिख रहा है। मुझे इसको ऑप्टिमाइज ही तो करना है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस पे क्लिक करना है और इंपोर्ट कर देना है, मेरा लैंडिंग पेज बन गया। कौन सा पेज है ये, प्लगइन है भाई, स्टार्टर टेम्पलेट होगा ना। स्टार्टर टेम्पलेट होता है। इसको मैंने अपने तरीके से कस्टमाइज करना है, मैं अपने तरीके से कस्टमाइज कर लूंगा। कलर चेंज करना है वो मैं कर सकता हूँ। अब फॉर्म लगाना है नहीं लगाना है वो आपके ऊपर है। मेरा पूरा हेडर बन गया, मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पूरा सेल कर दूंगा। क्लियर है। लैंडिंग पेज के लिए तो कोई क्वायरी नहीं होगी। तो होमवर्क दे दूं एक, क्योंकि सैटरडे को तो आपकी क्लास रहेगी शायद मैम के साथ, अब तो मंडे को ही मिलना होगा। और होमवर्क दे एलिमेंटर, दें, मंडे को कर लेंगे। हाँ नहीं भाई, मैं वही पूछ रहा हूँ,
या सुरभि बोलिए। तो मेरे को ना कुछ डाउट से जो आपने अभी बताया था ना बिडिंग वाला, मिनिमम एंड मैक्सिमम, सर वो बताया मुझे ही समझ कहाँ है? नहीं आया। हेलो। वो तो नाम बताया है ना, सिर्फ बताया कहाँ है? नहीं नहीं, आपने ना ये बताया था ना मिनिमम और मैक्सिमम जो अमाउंट होता है, मिनिमम गूगल ने डिसाइड किया हुआ है कितना मिनिमम वो लेगा, बट वो इतना मैक्सिमम नहीं, ये वाला तो से बोला ही सब। नहीं। मैंने ये बोला है कि किसी पर्सन ने एक कीवर्ड पे ऐड चलाया था, हम्म। गूगल ने उससे ये अमाउंट चार्ज किया था, कभी भी पिछले 1 साल में 15 रुपए उसको फर्स्ट पेज के फर्स्ट लिंक पे दिखाने के लिए, जिसको हम एड रैंक बोलते हैं। बट सर वो गूगल ने चार्ज किया है ना वो। हाँ, वो 15 रुपए गूगल ने चार्ज किया है उसको वहां पे हाँ रखने तो का। नहीं सर, वो मैक्सिमम वाला समझ में नहीं आया मुझे, मिनिमम मतलब तो पंद्रह समझ आ रुपए गया। से लेके 97 रुपीज तक गया है। एक बंदे ने फिर ऐड चलाया होगा, कोई एडवर्टाइजर दूसरा होगा, उसने पहले नंबर पे रखने के लिए अपने ऐड को मैक्स टू मैक्स 97 रुपीज दिए हैं। जैसे कि बट मैं सर आपको ना बिडिंग एक, से तो इम्पैक्ट आता ही नहीं है ना, वो तो क्वालिटी स्कोर भी मेजर करते हैं ना। तो क्वालिटी स्कोर को मेजर करने के बाद ही मिनिमम मैक्सिमम निकाला जाता है। जो डेटा है ना ये तभी निकाला के आया जब किसी बंदे का क्वालिटी स्कोर बड़ा अच्छा रहा है तो मिनिमम इतना पैसा लिया है, किसी बंदे का क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा रहा है तब भी उसने मैक्सिमम इतना चार्ज किया है। वो क्वालिटी स्कोर थोड़ी ना बताएगा, वो सिर्फ ये बताता है मैंने इतने पैसे लिए हैं मिनिमम और इतने तक ये गया है। तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया। क्या मैं नहीं फिर आया से मुझे एक बार, बताओ तो फिर। सब अभी मुझे मैं समझ ही आपको नहीं आया नॉर्मल ये बताता हूँ। मिनिमम मैक्स। आप ना, ये मैं मिन जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने पिछले 1 साल के अंदर जितनी शॉपिंग की, एक दुकान पे गए, आपने एक पर्टिकुलर ड्रेस खरीदी वहां से, आपको वो 500 रुपीज की मिली। हम्म। मैंने सेम किसी के लिए वो ड्रेस खरीदी, मुझे वो सेम ड्रेस 700 रुपीज की पड़ी। एक और हम्म। पर्सन गया, लेट्स सपोज कोई एक्स पर्सन गया, उसने वही ड्रेस 900 रुपीज में खरीदी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम्म। अब हम्म। दुकानदार के लिए वही ड्रेस मिनिमम अमाउंट कितना रहेगा 500। और मैक्सिमम कितने में गया वो? 900। तो यही हो रहा है। गूगल के ऊपर सेम कीवर्ड पे किसी ने ऐड चलाया, तो गूगल ने उससे 15 रुपए डिडक्ट किए उसको पहले पेज के पहले लिंक पे रखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया टर्म इंश्योरेंस, ये कीवर्ड है। गूगल ने इस कीवर्ड के इस कीवर्ड पे इस बंदे से, कोई भी बंदा हो सकता है, मैं ये स्पेशल इसके लिए नहीं कह रहा, टाटा के लिए, हम्म। इससे मिनिमम 15 रुपए लिए। हम्म। इस कीवर्ड पे ऐड कभी चला था मिनिमम, कभी भी पूरे साल में कभी ना कभी, हम्म। मैक्सिमम 97 रुपीज लिए है उसको फर्स्ट पेज के फर्स्ट लिंक पे रखने के लिए। हम्म। बस ये था। गूगल एक अमाउंट सर बता, हर साल चेंज भी होता होगा ना कीवर्ड वाइज। इतना आती है, बिल्कुल आती है। अच्छा, डिफरेंस वो आता है, डिफरेंस हाँ ईयर हाँ, वाइज। बिल्कुल, तभी तो मैंने क्या बोला, मैंने कीवर्ड फिल्टर करना नहीं बताया, तो कीवर्ड फिल्टर तभी बताता। तो मेरे से बोले लैंडिंग पेज सिखा, तो मैं लैंडिंग पेज पे आ गया। अच्छा कोई बात नहीं सर, कोई नहीं दिक्कत नहीं, मैं नहीं तो आपको वही तो 2 कंसेप्ट आ गए ना एक तरफ। तो अब यहाँ पे आपको ये लैंडिंग पेज वाला कंसेप्ट पहले समझना था, तो ये क्लियर है। तो है। आगे यस चल सर। के, तो वो तो फिर फिल्टर वाले पे तो वापस आऊंगा ना, वापस ही तो आना था वहां ओके पे। सर, ओके सर, ओके सर। या शफी बताइए। सर ये लैंडिंग पेज बनाने के लिए उसका अथॉरिटी स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ कीवर्ड उस पे मेंशन करने चाहिए। नहीं, एसईओ फ्रेंडली थोड़ी बना रहे हो आप, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सामने वाले की। जैसे तो फॉर्म हो गया। फॉर्म हो गया, आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्म लगा दो। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो डिजिटल मार्केटिंग की या डेफिनेशन लिख दो। आप कोर्स में क्या प्रोवाइड करोगे आप वो बता दो। मतलब इंफॉर्मेटिव। लिमिटेड लिमिटेड हो ताकि उसकी लोडिंग टाइम फास्ट हो। तो एक पेज की तो लोडिंग टाइम वैसे ही फास्ट होगी ना, जी। वो तो आपने सर्च कंसोल पे पढ़ा होगा ना। कोर ठीक। वेब बैटल्स तो पढ़े है ना आपने, एफसीपी एलसीपी, वो सारा का सारा वही कंसेप्ट है। ठीक है सर। आप किसी फिर भी ये पेज की लोडिंग पेज बनाना है अभी। नहीं नहीं, लैंडिंग पेज अभी नहीं बनाना। लैंडिंग पेज आपका घर का है, आपने अपने ओके। पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जिसने जो वेबसाइट बनाई है ना। जी। अब मुझे नहीं पता कितनों ने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है और कितनों ने बिजनेस वेबसाइट रन की है, या कितनों ने ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन की है, मुझे आपके बैच में ये आइडिया नहीं है। सर तो मेरे मैं पास ई कॉमर्स भी है, ब्लॉग भी है, मैं आपकी दोनों का नहीं बनाऊंगा। होगा,
नहीं, सबके लिए नहीं कह रहा मैं, एक कॉमन रखेंगे ना, मेरे लिए भी इजी रहेगा। तो यहाँ पे ब्लॉग हो, ई कॉमर्स हो या बिजनेस हो, तीनों में से कोई भी वेबसाइट आपने बनाई हो, आपको सिंपल सोवर रख रहा हूं, आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही एक पर्टिकुलर पेज बनाना है। ठीक है। अब मार्केटिंग का आपको सर्विस पेज बनाना है, नॉट कोर्स, कि आप सभी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने अपने एरिया में। इतना तो क्लियर है? जी सर, लेकिन ई कॉमर्स का पता नहीं चलेगा क्या नहीं पता चलेगा? कि उसका लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर तो शॉपिंग ऐड चलता है। मैंने ये स्पेसिफिक ही नहीं किया, मैं तो वेबसाइट लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा ना, तीनों में कोई भी हो, पेज तो बना सकते हो ना वहाँ पे। ठीक, पेज पेज ठीक है सर। अब कोई बंदा कहेगा सर मेरी वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट है, मैं तो शॉपिंग एड चला ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्लाइंट के लिए तो चलाना होगा ना कल को। ठीक है सर, आगे चलेगा तो फिर पता चलेगा। क्या चीज चलेगा बताओ? आगे कोर्स जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड होगा तो फिर पता चलेगा। अभी जैसे आपका जो होमवर्क है, अभी जो टास्क है वो ये है, आप सबने एक लैंडिंग पेज बनाना है जिसपे आपको ये डिटेल बतानी है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में। ठीक है। आप में से किसी को भी अगर ये लग रहा है कि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मैं इसलिए यहाँ पे सीख रहा हूँ, वेल एंड गुड है। किसी को लग रहा है मैं जॉब के लिए जाना चाहता हूँ, किसी को लग रहा है कि मैं अपने खुद के, अपने पर्सनल फ्रीलांस के लिए सीख रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे हर चीज को कवर करूंगा। ठीक ठीक बट है सर, छोटा सा नहीं, क्वेश्चन है। आपके लिए नहीं कह रहा, आपके लिए नहीं कह रहा, बाकी सबको भी कह रहा हूँ। आपने पहले बेसिक चीजें पे ध्यान देना है। मैंने ये पेज इसलिए दिया है ताकि आप एक पेज बनाना सीख सको। ई कॉमर्स वेबसाइट वालों को, जब हम शॉपिंग वेबसाइट आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, तो हम ई कॉमर्स वाले का काम करेंगे। तो बाकी सबको सीक्वेंस में चलना है। आपको मैंने लैंडिंग पेज बोला है, आप सभी को एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड, बट वो गूगल पे इंडेक्स नहीं करना है। आप सबका एसईओ हो चुका है, आप इंडेक्सिंग ऑन करके रखे हुए हो। सिर्फ एक पेज को आपने ब्लॉक करना है कि ये पेज डेटा कहीं ना जाए, इस पेज को आपने ब्लॉक करना है। उसको ब्लॉक कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ। सर आप से हाँ सर इसके लिए अंदर मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए पूछना था। अब हाँ उसका एक क्यूरी फॉर्म बना रहे हैं। अब हमारे 20 प्रोडक्ट्स गूगल ऐड के अंदर हमने मेंशन करने हैं, तो वो क्यूरी फॉर्म के अंदर वो प्रोडक्ट के नेम बीच में डालने पड़ेंगे। नहीं, मतलब क्वेश्चन एड से रिलेटेड है, कैसे? मैं समझा नहीं आपको क्वेश्चन। नहीं, लैंडिंग पेज के मैं कह रहा हूँ कि लैंडिंग पेज एक बना रहे हैं, एक डिजाइन कर रहे हैं, तो हाँ वहां पे क्यूरी फॉर्म बना रहे हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट के मुतालिक ही बना रहे हैं ना। जो हम 20 प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं कि हम ये हमारे ये 20 प्रोडक्ट हैं और हाँ ये हाँ हम उनके ऐड चला रहे हैं, जैसे आपने शर्ट का वो दिखाया था, हाँ ऐड हाँ। दिखाया था। तो इसी तरीके से हमारे 20 ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं, हम्म। तो उनके मुताबिक ही तो क्यूरी फॉर्म बनेगा सर। आपने अभी अपने बिजनेस के लिए अगर बनाना है तो आपका फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होगा। उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, तो वो क्वेश्चन आपको डिसाइड करने पड़ेंगी। मैंने ऑलरेडी डिसाइड करे हुए हैं कि ये प्रोडक्ट्स मेरी हैं और ये मैंने ऐड करने हैं। नहीं, प्रोडक्ट तो ऐड किए हुए हैं, प्रोडक्ट आप ऐड भी कर लोगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन जो आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म है ना, जो क्वेरी फॉर्म आप कह रहे हो, जी, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए मेजर है, जो आपको चाहिए चाहिए वो आप मेंशन करोगे ना। वही कह रहा हूँ कि वो मेंशन करने के लिए तो मुझे प्रोडक्ट के मुताबिक ही मेंशन करना पड़ेगा ना सर। तो उसमें एक नॉर्मल लिख दो ना, विच प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड, तो नाम लिख देगा अपने लेकिन हमारे प्रोडक्ट तो 20 वही ऑलरेडी मेंशन ही होंगे। वो तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ना। जो आप 20 प्रोडक्ट अपने उस लैंडिंग पेज पे लगा रहे हो, वो तो इंफॉर्मेशन है कि भाई ये पेज हम ये प्रोडक्ट हम देते हैं। तो आपने यूजर को एक कन्वीनियंट के लिए क्या दे दिया, हमने वहां पे मेंशन कर दिया विच प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड, तो उस इंटरेस्टेड प्रोडक्ट को यहाँ लिख दो। तो ठीक है जब सर, आप जो है ना, उसको, मैं अपनी तरफ पर अच्छे से अच्छा करने, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है सर, तो मैं कोशिश करूंगा। फिर जो रॉन्ग होगा तो फिर आप उसको देख के चेक कर लेंगे। अभी तो आपका क्वेश्चन जो है आपके अपने बिजनेस के लिए, बट मैंने यहाँ पे टॉपिक अभी चेंज किया है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए आपको एक पेज बनाना है। जी। ठीक है।
मैंने आपको यहाँ पे बोला आपको इंडेक्सिंग, जिसकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग ऑन है, आई थिंक सभी की वेबसाइट की इंडेक्सिंग ऑन होगी, तो आपने करना क्या है, जस्ट सिंपल अपनी इंडेक्सिंग को ऑफ करना है। आपकी वेबसाइट पे पेज बिल्कुल सिंपल जैसे आपने बनाना सीखा वैसा ही बनेगा, बट उसमें इंडेक्सिंग कैसे ऑफ करनी है वो देख लो। मैं इस पेज ओके को सर। कर देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे ये बता दो आपने एसईओ में कौन से प्लगइन सीखा है? एक बार आप में से कोई मुझे ये बता दे, ऑल इन वन एसईओ सीखा है, रैंक मैथ सीखा है? ऑल इन वन सीखा है? ऑल इन वन, ठीक है। मोस्टली फंक्शन तो सर सेम ही होते हैं, योस्ट भी सब सेम होते हैं। नहीं, मोस्टली फंक्शन कुछ भी हो, बट मेरा पूछना बनता है ना कि मैं पूछ लूं कि कौन से किया था कि मैं सेटिंग्स दिखा पाऊं। ओके। सारे की सारी चीजें ठीक है, बट एक बार हाँ, ऑल इन वन एसईओ ठीक है। आप सबका यहाँ पे एक छोटा सा काम होगा। आप जब अपना एलिमेंटर से पेज बना लो ना, जब आपका पूरा पेज बन जाए, या तो आप यहाँ पे एलिमेंटर पे ही ये 3 लाइन आइकन आ रहा है, लिख लेना अगर किसी को देखना है। इन थ्री लाइन आइकन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑल इन वन एसईओ लिखा आएगा। मेरी स्क्रीन पे सब देख रहे हैं, लिख लेना। लैंडिंग पेज जब बन जाए पूरा, आपको लगे कि हाँ मेरा लैंडिंग पेज तैयार है, जो आपको लिखना है, जैसा लैंडिंग पेज बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है किसका अच्छा बनेगा किसका नहीं, जो अच्छा लगे वो बनाओ। लैंडिंग पेज पे यहाँ पे आपको ऑल इन वन एसईओ पे आना है, लास्ट ऑप्शन आएगा एडवांस्ड। लास्ट ऑप्शन आएगा एडवांस्ड, उसमें रोबोट्स सेटिंग आएगी, इसको ऑफ कर देना। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा रोबोट सेटिंग्स, इसको ऑफ कर देना और नो इंडेक्स पे क्लिक कर देना। समझ में आ गया क्या करना है? आपका ये पेज, आपकी पूरी वेबसाइट इंडेक्सिंग पे चलती रहेगी, आपका ये पेज यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। डन है? उसके बाद अपडेट कर देना, आपका पेज तैयार है। आई बटन पे क्लिक करके चेक कर लेना, ये आपका पेज तैयार है, रेडी है। इसमें लोगो लगाना है नहीं लगाना है वो आपको देखना पड़ेगा भी। ये पेज बन गया। इसका यूआरएल उठाना है, ये हटाया, ये यूआरएल हो गया। मुझे कोई मेन्यू में ये पेज नहीं चाहिए कि आपको लगे कि मुझे मेन्यू में लगाना है, नहीं लगाना है। लैंडिंग पेज को मेन्यू में मत लगा देना, लैंडिंग पेज कभी मेन्यू में नहीं लगते, वो स्पेशल ऐड के लिए ही बनाए जाते हैं। इनका दूसरा नाम होता है ऑर्फनेज पेजेस। जो बैकएंड पे तो होते हैं, बट सामने हम विजिट नहीं कराते, सिर्फ ऐड के लिए चीज से चलाते हैं। तो इन पेजेस का नाम होता है ऑर्फनेज पेजेस। आपके ये पेरेंटल मेन्यू यानी मेन्यू में नहीं शो होते। अभी क्लियर है? या शफी बताइए। हेलो। सर ये पहले का हैंड रेज हुआ है, मैं ओके। इसको अभी बता- या जतिन बताइए। सर मुझे यूआरएल के बारे में समझना है, इसका लैंडिंग पेज का यूआरएल के क्या समझना है यूआरएल में, समझा नहीं मैं। यूआरएल का नाम जो है वो, जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं तो name का जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके आवाज है ना थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा पास आके बोलो। अब आ रही है सर आवाज? आवाज मतलब बहुत स्लो आ रही है, मतलब दूर से ऐसा लग रहा है। अब ठीक है सर। हाँ आप ही बोलिए। हाँ, जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं, तो एक उसी तरह लैंडिंग पेज का जो है यूआरएल कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है उसको यूआरएल। जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो वो लैंडिंग पेज, वो नाम लिखो। मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ऐड बना रहा था तो कोर्स लिख दिया, सर्विस लिखना चाहता हूँ सर्विस लिख दूंगा।
तो ऐसा कोई इस स्पेसिफिक नाम नहीं सोचना। स्पेसिफिक नाम पे आप जो काम जिस चीज के लिए वो ऐड चल रहा है वो नाम लिख दो। उसी चीज के लिए नाम है। तो सर ये इसके पीछे जो है वो तो वेबसाइट का भी है। फिर ये तो डोमेन नेम तो रहेगा ना। तो मेन नेम रहेगा, तो ये हाँ, हटा सकते हैं इसकी इसमें लैंडिंग पेज। कैसे हटा दोगे डोमेन के बिना? आप वेबसाइट के ये कैसे शो कर दोगे? नहीं, लैंडिंग पेज तो सर अदर वेबसाइट्स पे भी तो बन सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर और कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाना हो तो डिफरेंट हो, उसके इसमें ये भी है क्या आपकी ना आवाज बहुत स्लो, मतलब ऐसा आ रहा है, सब समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हो सर? कि मैं अब आ रही लैंडिंग है पेज आवाज? किसी और वेबसाइट पे लैंडिंग पेज अब बना आ दूं? रही है ना सर आवाज? हाँ, अब आ रही है। हेलो? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, पूरी क्लियर आ रही है अब। जितना मैं हेलो? समझा आप ये कह रहे हैं। हेलो, मुझे आवाज आ रही है अब। जतिन, मुझे आवाज, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये हेलो? क्वेश्चन है। एक बार दोबारा रिकनेक्ट कर लें आप। तो वेबसाइट। हाँ, आवाज आ रही है मुझे। सर अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। सर अब बताओ मुझे कि अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हमने बनाना है लैंडिंग पेज, तो उस केस में ये डोमेन तो रहेगा नहीं। तो दूसरे पेज पे भाई दूसरी एक्टिविटी होगी। अगर मान लो आपने यहाँ पे ऐड ही इसका चलाना है, हम्म। उसी डोमेन पे तो ऐड चलाओगे ना। नहीं सर, कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने तो ये स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक लैंडिंग पेज बनाना है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। ये भी तो है ना कि अदर प्लेटफॉर्म पे ये बना के आपने उस पे वर्डप्रेस सीखा है तो वर्डप्रेस की बात करूंगा ना मैं तो। नहीं, वैसे कर सकते हैं ना ऐसे कि वेबसाइट का यूआरएल कोई भी ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, वर्डप्रेस सीखा है तो वेब लैंडिंग पेज वर्डप्रेस पे ही बताऊंगा ना मैं तो। ठीक है। और दूसरा जो है एड्स के लिए हम जो अपना वेब पेज है वो नहीं यूज कर सकते क्या डायरेक्टली? मैंने तो ये बात बोली ही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना होता है बस। नहीं नहीं, इसलिए हम। पूछ रहा हूँ सर, मैं वैसे नहीं, पूछ बिल्कुल नहीं सकते, मैंने लिया ना यहाँ पे। क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही हो गया, मैंने तो ये लिया था, नॉर्मल वेब पेज था ये। तो डायरेक्ट वेब पेज भी ले सकते हैं क्योंकि हमने तो पहले बिल्कुल। बनाया होंगे ना। ये बिल्कुल डायरेक्ट ही वेब पेज ही है ये। ठीक है, तो फिर ये लैंडिंग की जरूरत किस टाइम पे पड़ेगी अगर हमारी वेबसाइट पहले तैयार है तो? किस टाइम की क्या जरूरत चीज, क्या पड़ेगी चीज? लैंडिंग पेज की जरूरत किस टाइम पे पड़ेगी? लैंडिंग पेज की जरूरत तब पड़ती है जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, नया कोई अपडेशन ला रहे हो, या नई कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो बिना वेबसाइट के अगर रन करना तो लैंडिंग पेज बिना में। वेबसाइट के लैंडिंग पेज कैसे बनेगा? तो सर फिर अगर अपनी वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पहले ही पेज बना हुआ है तो फिर उसमें से उठा के वेबसाइट पर तो तो लैंडिंग मैंने पेज। कब बोला भाई, मैंने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं जतिन, आप है ना दोनों बातों को ऐसे ही कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने बोला है डब्ल्यू एस क्यूब टेक का मैंने नॉर्मल पेज उठाया जो बना हुआ था। बना हुआ है तो ले, मतलब कहने का अर्थ है, बना हुआ है तो ले सकते हैं, नहीं तो बना दो लैंडिंग। ये लैंडिंग है ना? पेज मैंने इसलिए बताया क्योंकि लैंडिंग पेज कईयों को पता ही नहीं है। जैसे इन्होंने है, जैसे ये ऐड दिख रहा है, इन्होंने स्पेशल एक पेज बना रखा है। इसमें कहीं हेडर नहीं दिख रहा है, ना कोई फोटो दिख रहा है। तो लैंडिंग पेज जो बनता है ना। हेलो। आ रही सर आवाज आ रही। हाँ, लैंडिंग पेज जब बनता है ना तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन को कंप्लीट करने के लिए बनता है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी से इस पेज से मैंने करानी है बस। ठीक है ठीक है। तो तो वो सर सेट। कंपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है, वो आपसे बोलेंगे लैंडिंग पेज बना दो। तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि लैंडिंग पेज में हमें क्या चीज का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सिखा रहा हूँ, एज ए ट्रेनर मुझे तो दोनों चीजें बतानी पड़ेगी ना। अब मैं हम्म, कह दूंगा नहीं वेब पेज को ले लो, वेब पेज को ले लो। कंपनी आपको बोल देगी लैंडिंग पेज बनाओ, आप कहोगे क्लास में तो ऐसी बात ही नहीं हुई। मुझे तो दोनों प्रोस्पेक्ट देखने पड़ेंगे ना। ठीक है। और या सर नंदा सेटिंग का टैगिंग एक चीज और, टैक्सिंग क्यों नहीं करवा रहे? क्या चीज? लैंडिंग की टैक्सिंग क्यों नहीं करवा रहे? लैंडिंग पेज
इंडेक्सिंग क्यों नहीं करवा रही लैंडिंग पेज? भाई मैंने आपका लैंडिंग पेज इसलिए ब्लॉक कराया है क्योंकि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है। मान लो कोई बंदा ब्लॉग बना रहा था, कोई बंदा ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा था, कोई पर्सन अपनी बिजनेस वेबसाइट बना रहा था, उसकी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड काम ही नहीं हो रखा, तो वो इंडेक्स क्यों कराए, गूगल को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे? आपकी वेबसाइट ठीक पे ठीक एसईओ इफेक्ट भी तो खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब आप डिजिटल में ये तो लगवा रहे हो इसलिए आपकी कह रहे हो। आपकी नहीं नहीं आपके लिए किया है मैंने, नहीं तो मैं तो कह देता छोड़ दो। नहीं समझ गया सर, मतलब आपने ठीक है ना? रेलिवेंट नहीं ना लिया, रेलिवेंट लिया होता तो क्या होता। हाँ तो ये एसईओ के लिए है ताकि आपका एसईओ खराब ना हो। या एक ठीक। सेकंड, या नंदा बताइए। सर वो एक क्वेश्चन का तो रिप्लाई आपने दे दिया, दूसरा ये था कि यहाँ से अपने लैंडिंग पेज से हम हेडर फुटर क्यों हटा रहे हैं? देखो हेडर फुटर हटाने का ये इन्फॉर्मेशन है, कोई बंदा ऐड चलाया आपने, ऐड क्या? के बाद उस बंदे ने अबाउट अस पेज पे निकल गया, आपका ऑब्जेक्टिव वो पूरा ही नहीं कर पाया, फिर पैसे लगाने का फायदा क्या हुआ? ओके। वो वेबसाइट पे तो घूमने उसको लग गया। दिखाना ही नहीं है कुछ भी, उसको क्यों यही दिखाना? दिखाना है। आप हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराओ ना। लैंडिंग पेज भी बना रहे हो, पैसे भी लगा रहे हो और कह रहे हो कि आ जाओ भाई मेरी वेबसाइट पे घूम ले, फिर तो वेबसाइट ट्रैफिक लगा दो। ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके। ये फॉर्म फिल करे और उसको हम नए सारे मेन्यू दिखा दे और उसको भर के दे दे, तो वो क्या करेगा? वो भागने लग जाएगा इधर उधर, उसको इन्फॉर्मेशन ही उतनी दो ना। आप हम्म। समझ रहे हो? क्या? तो उसको इन्फॉर्मेशन उतनी दो, भाई यही है, ये भर ले। ठीक है? ओके, अंडरस्टूड, क्लियर है सर। ओके, चलो ठीक है। या सुरभि? तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि सर आप मंडे को डाउट क्लियरिंग सेशन ले रहे हैं क्या आप? कौन सा डाउट, मतलब 3 से 4 वाला है कौन सा? हाँ, जो आपके डाउट क्लियरिंग होते हैं ना सेशन आफ्टरनून में। हाँ बिल्कुल, मैं मंडे को रेडी हूँ, वो तो होगा मंडे से। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना सर, मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो मतलब ड्यूरिंग हरमीत मैम की क्लास में भी आ रही थी। वो एक्चुअली मेरी जो वेबसाइट है ना, वो इंडेक्स ही नहीं हुई है ना। तो मैंने बहुत ट्राई भी किया बट हुआ कुछ नहीं, इंडेक्सिंग हुई नहीं है उसकी। तो अभी जैसे मैं ये वाला पेज तो बना दूंगी, तो ये तो मुझे इंडेक्सिंग रोकने के लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज मेरी इंडेक्सिंग ही नहीं हुई है। कब बनी आपकी वेबसाइट? सर हो गया, बहुत टाइम हो गया सर, मतलब जब वर्डप्रेस सर सिखा रहे थे ना, तभी थोड़ा 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 कुछ कुछ बना लिया था, जो सर की हेल्प से थोड़ा बहुत। बट वो इंडेक्स का जब सर मैम ने बताया था ना, इंडेक्सिंग वाला लेक्चर जब लिया था, तो वो भी मैंने किया था, सब कुछ किया टाइम बट हुआ एक नहीं। हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने, कितना टाइम हुआ आपकी वेबसाइट को सर बने हो को? गया होगा, मुझे लगता है आई थिंक वो 20 डेज हो गए होंगे, मैं मतलब मिनिमम मिनिमम 20 तो डेज। आपको मिनिमम टाइम पीरियड 1 महीने का तो नॉर्मल है, लगता ही है। नहीं सर, बट मेरे बैच में सबका हो गया ना इंडेक्स, धीरे मेरा ही धीरे नहीं हुआ। सबने कोई एक टाइम, सबने वो उसी एसईओ टाइम की स्टार्ट डाउट किया है था तो ना। हम, हाँ नहीं नहीं आपका डाउट ठीक है, आप एसईओ का जो डाउट है ना वो हम फिर उस सेशन में लेंगे, क्योंकि हमने एसईओ यहाँ नहीं किया है, तो मैं नहीं उसी नहीं, को वही यहाँ मैं से कह रही हूँ लूंगा। सर, मैं वो डाउट क्लियरिंग सेशन में आपसे हाँ डिस्कस हाँ करना चाहती हूँ। ठीक है। तो सर अगर आप मंडे को डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं तो सर मतलब वो तो खैर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप हाँ एक बार प्लीज वो चेक कर लेना, बहुत प्रॉब्लम आ रही है उससे। तो उस तो टाइम पे सर हम अभी कवर मैं, कर लेंगे। हाँ सर, अगर अभी मैं ना लैंडिंग पेज बनाऊंगी तो फिर मुझे तो करने की जरूरत नहीं है ना इंडेक्सिंग वाला पार्ट कर इसमें। लेना ना, क्या दिक्कत है? मतलब उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ी ना है। और सर इसमें ना ये भी एक इशू आ रहा है कि सर मेरी ना गूगल पे ही नहीं हो रही है रैंक, बाकी सारी जितने भी सर्च इंजन है ना वहां पे शो हो रही है। तो वो तो मैं डाउट सेशन में ही देख पाऊंगा कि कहाँ हाँ हाँ, दिक्कत वो आ आप रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन में सर प्लीज एक बार चेक कर हाँ लेना। तो उसको उसमें ही देखेंगे उसी को। हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो यहाँ पे अभी समझ में आया भी लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है? सिंपल सा एक स्टेप होता है जो आपको करना होता है, ये आपके पास ऑप्शन है। इसकी इंडेक्सिंग इसलिए ऑफ की है ताकि आपकी जो वेबसाइट है जैसी भी आपने बनाई है ना, मतलब ब्लॉग बनाई है, ई कॉमर्स बनाई है, तो उसपे इफेक्ट ना आए कोई नेगेटिव, क्योंकि गूगल ये चीज चेक कर लेता है। अब आपने तो मान लो इंडेक्सिंग करके छोड़ दी, कल को गूगल ने देखा कि आप तो भाई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो, आप कल तक तो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, तो आपकी वेबसाइट की नेगेटिव इमेज ना बने, इसलिए मैंने ये काम करवाया है। और मेरा कोई यहाँ पे मोटिव नहीं है कि ये जरूरी है, करना ही करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई? तो आपको जो मैं टास्क दिया है, अब हमारे पास रहता है जो हमने कीवर्ड फिल्ट्रेशन करना है वो, या उसको हम नेक्स्ट आने मतलब 5 10 15 मिनट में हम उसको नहीं कर पाएंगे। वी विल कवर ऑन मंडे, हम उसको मंडे को कवर करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लैंडिंग पेज होना जरूरी है ताकि हम आगे की बातें वहां पे डिस्कस कर पाए। और
ट्राई करना नेक्स्ट क्लास से यानी कि मंडे से जो डाउट्स आपके आ रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड हों। पिछले जो क्लासेस आपने लिए हैं वो डाउट सेशन में आप आके वहां पे कवर करें। आपको एसईओ से रिलेटेड है तो कल से आपका जो सेशन मैम के साथ होगा आप उसके साथ गो थ्रू करें। लिंक आपको आज मतलब कल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अगर अभी किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक में आज के सेशन में वो मेरे से पूछ सकता है, नहीं तो हम फिर मंडे को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। या हार्दिक बताइए। सर पॉसिबल है तो डाउट सेशन वो लास्ट में रखे ना, नहीं मतलब वही करूंगा लास्ट। वही करूंगा। मैंने देखा भी देखो आप काफी टाइम बाद मैं आया हूँ तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा लेके आ रहे हैं। जो या टॉपिक राइट। चल रहा है उस पर बात ही नहीं हो रही। तो हाँ मेरा मतलब मानना है कि टॉपिक पे बात चलेगी तो ज्यादा रहेगा सही। हमको कंफ्यूजन हुआ, हमको सब क्लियर है हाँ तो अभी हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या क्या होता है मतलब। नहीं नहीं बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, बट आई विल ट्राई कि मंडे से ये सारी चीजें ऐसे ना रहे। ओके सर। हाँ जतिन बताइए। नहीं वो तो आपकी रिक्वेस्ट की बात नहीं है, वहां पे तो सुरभि जाना ही है। मंडे टू सैटरडे वो क्लास चलती है तो कल भी आप अगर आओगे तो कल भी 3 से 4 वो सेशन रहेगा। या जतिन बताइए। और सर मैं ये कह रहा था कि अभी एटलीस्ट 1 वीक जो है ऐसे ही चलने दो, उसके बाद आप जो है लास्ट में डाउट सेशन करना, रूटीन पढ़ने दो सर एक बार, क्योंकि अभी स्टार्टअप है तो हमें बीच में थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा। तो जस्ट वेट सर, यही होगा क्या चीज सबका नहीं है। स्टार्टिंग में सर। जैसे अभी हम डाउट ले रहे हैं ना बीच में, हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं। तो सेम इसी जो है मेथोडोलॉजी को भी 1 हफ्ते के लिए और कंटिन्यू कर दो, तो धीरे धीरे जो जैसे हमें पता लगना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आप लास्ट में लेना शुरू कर देना। वो मेरे ऊपर है, वो मैं अपने आप उसको टैकल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं जाती मुझे। हाँ सर, पता क्या है, क्योंकि अभी नया नया है तो फिर अब बाद में भूल जाते हैं क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन अगर रिलेवेंट होंगे ना तो ही आंसर दिया जाएगा। अब कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। मैं ये आज मैंने इसलिए रखा ना कि चलो ठीक है। इरेलीवेंट होगा तो सर आप हाँ उसी टाइम मना कर दो, कोई प्रॉब्लम। मैं लेकिन ऐसे अगर ही करने वाला हूँ। मैं रैली आई जस्ट वांट कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन आए जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर ये बिल्कुल। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वी हैव अ डाउट सेशन, उसमें वो ज्यादा पूछे। अगर अभी के टॉपिक में डाउट है वो यही क्लियर करे, ठीक है। बिल्कुल, अब तो वो अभी मुझे का पता है, जो आई है विल डू अभी दैट। अभी के लिए करना। हाँ ठीक है भी। तो वी विल मीट ऑन मंडे और सुबह वो कल रहेगा, ठीक है। आप उसमें कनेक्ट कर ले, कोई इशू नहीं है। अगर देखो मैं सुबह ज्यादा क्लासेस अभी ले नहीं रहा ड्यू टू माई हेल्थ। अगर कल का अगर रहेगा तो वहां पे मैसेज भी आ जाएगा कि कौन ले रहा है, या जो भी मैसेज आपके पास ड्रॉप होता है उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके बी। टिल देन बाय बाय, सभी अपना ध्यान रखें। होप यू लाइक टुडे सेशन। मिलते हैं मंडे को। गुड नाइट बी। गुड नाइट बी। गुड नाइट। सेम टू यू बी।